अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारी सोसाइटी में एक जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि हमारी फैमिलीज़ आपस में बहुत ज़्यादा, चाहे मैं कहती हूँ जितना मर्जी लड़ मर लें, लेकिन फिर एक साथ आके बैठ जाती हैं। हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम अभी भी मौजूद है। हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं और बहुत से लोग जो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में तरक्की कर जाते हैं, वो अगर बाहर चले जाते हैं वहाँ पे अपने माँ बाप को बुला लेते हैं, तो अभी भी लोग यही कहते हैं कि नहीं, हम अभी भी अपने ही माँ बाप के साथ रहते हैं। मतलब वो ये नहीं कहते जी हमारे माँ बाप को हमने अब अपने साथ रखा हुआ है। तो ये एक सबसे अच्छी बात हमें लगती है। और समहाउ हमारे यहाँ जो हमारा मज़हब है, जो हमारा दीन है, वो हमें सिखाता भी है कि हमने अपने माँ बाप से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करनी है। मतलब आप उफ़ तक, सबसे छोटा एक्सप्रेशन है जिसे कहते हैं उफ़ अल्लाह, आपने उफ़ भी नहीं कहना। नो, यू नॉट अलाउड। हमें इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं है। सोचिए कि जहाँ पर हमारा ऐसा मुआशरा हो, वहाँ पर जब देखते हैं कि हमारे ही माँ बाप जब तन्हा रह जाते हैं, वो ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। हम अपनी औलाद को जब परवान चढ़ाते हैं, उनके लिए इतने ख्वाब देखते हैं, उनके लिए अपनी पूरी फ्यूचर के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं, और हमें होता है कि ये हमारी जो औलाद है, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है, यही तुम्हारी औलाद हमेशा हमारे साथ रहेगी। अपना सारा टाइम इन्वेस्ट अपनी औलाद के साथ कर रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि जी ये औलाद जिसके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, कल कल जब दुनिया की सब चीज़ें साइड पर हो जाएंगी तो दे विल बी द वन जो मेरे साथ हमेशा खड़े होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चे अपने मुस्तकबिल के लिए मुल्क से बाहर ट्रैवल भी कर जाते हैं। बहुत सारे मैं पेरेंट्स को देखती हूँ कि वो अपने बच्चों को अलाउ कर देते हैं, बच्चे उनके बाहर के मुल्क में चले जाते हैं, माँ बाप यहाँ पे अकेले रहते हैं, और माँ बाप कहते हैं नहीं भी हम उनके साथ नहीं बाहर जाके अपनी ज़िंदगी गुजार सकते, क्योंकि हम अपने इसी लाइफस्टाइल में कंफर्टेबल हैं। बच्चे भी कहते हैं कि नहीं भाई, हम ऑफ कोर्स हम हमारा मतलब फ्यूचर भी देखना है, तो हम बाहर पे ज़्यादा अच्छे सेटल हैं। माँ बाप इतनी दूर और फिर बच्चे कहाँ पर। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि माँ बाप बच्चों को रोक टोक भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे कहते हैं जी हमने माँ बाप के साथ नहीं, बच्चे भी की ना की बागी हो जाते हैं कि जी हमने अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना। तो वो माँ बाप कि जिनके हवाले से हुक्म है कि आपने उनको उफ़ तक नहीं कहना, वो क्यों तन्हा रह जाते हैं हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में। बहुत से वालिदैन जो आज हमें देख रहे हैं, मैं ज़रा आपसे भी जानूँगी कि ऐसा क्यों होता है। वैसे अपने आसपास हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जिनकी अगर औलाद ना हो ना, तो लोग उनको कहते हैं कि ओ हो, पता नहीं इनका जो वक्त आखिर होगा वो कितना मुश्किल होगा, कि ये अकेले होंगे, तन्हा होंगे, इनके पास कोई होगा नहीं। और हमने देखा है कि ऐसे लोग जो है ना, उनको ज़्यादा अच्छे संभालने वाले मिल जाते हैं। और कभी कभी वो लोग जिनके 6-7 बच्चे होते हैं, उनके वक्त आखिर में वो बिल्कुल तन्हा हो जाते हैं और उनकी औलाद उनके पास नहीं होती। तो अगर हम ये समझते हैं कि जो औलाद है, ये जो वक्त निज़ा जब आएगा तो उस वक्त हमारा सहारा बनेगी, वक्त आखिर हमारे साथ होंगे, तो ज़रूरी नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बे औलाद हैं तो जब आपका आखिरी लम्हा होगा तो आपके साथ कोई नहीं होगा। ये बात मैंने कहा मैं अपने शो में सबसे पहले कर दूं, क्योंकि हमारी मिसकंसेप्शन है ना, हम अगलों को जब ग्रीट करते हैं, बात करते हैं, किसी को औलाद हो या ना हो, तो ये बात तो खैर ज़रूर करते हैं। मेरे साथ आज के टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं अफशा कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम अफशा आपा। मेरे साथ आज सबा भाभी मौजूद हैं, सबा फैसल ईदी सेंटर से। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सफ़िया, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज मेरे साथ CEO सीनियर सर्कल कौनैन हसन साहब मौजूद हैं। सर, मैं आपको भी शो में खुशामदीद कहती हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक ऐसा है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी अब कॉल करके, अगर आप लोग के आसपास भी और आपको भी लगता है कि आप अपने बच्चों से अलहदा रहना चाहते हैं, फिर आपके बच्चे भी आपसे अलहदा हो गए, तो आप हमारे साथ शेयर ज़रूर कर सकते हैं। सबसे पहला तो मेरा वैसे आप सब लोगों से सवाल ये है कि अगर माँ बाप से बच्चे दूर हो जाते हैं तो क्या इसमें औलाद का ही हमेशा कसूर होता है, या कभी कभी आपको लगता है कि माँ बाप का भी कसूर है? आपसे मैं ज़रा शुरू करूँगी, क्योंकि आपके पास लोग छोड़ के जाते हैं। हाँ, आप बताएं भाभी। मैं तो यही कहूँगी कि माँ और बच्चे का, माँ बाप और बच्चों का ऐसा ताल्लुक़ होना चाहिए कि कोई भी चीज़ वो दूसरों का बच्चा बताए नहीं, अपने माँ बाप से पहले हर चीज़ माँ बाप से शेयर करें। एक तो ये चीज़, और तरबियत, सबसे ज़्यादा तरबियत का होता है कि बच्चों की तरबियत इस तरह से करें कि बुज़ुर्गों का एहतराम, इज़्ज़त, ये सबसे पहले होनी चाहिए। अगर ये चीज़ होगी तो सब अच्छा होगा। तो यही बच्चों को तो यही सिखाना चाहिए कि आप एहसास नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। जो तो आपके पास ज़्यादातर जो माएँ हैं जी, उनमें से किनके बच्चे ज़्यादा गैर जिम्मेदार हैं, और कहाँ पे आपको लगता है क्योंकि माँ का उनके साथ रहना मुश्किल हो गया था? नहीं, देखें, माँ तो नाम ही ये कि कुर्बानी का है, जो हर वक्त और हमेशा देती है।
कुर्बानी माँ ही देती है। बेशक बेशक। मगर एक आजकल का दौर बहुत ख़राब चल रहा है, जो वो अपनी उसके लिए माँ बाप को छोड़ देते हैं, अपनी फैसिलिटी के लिए बुज़ुर्ग का एहतराम छोड़ देते हैं। और आजकल जो मोबाइल चल रहा है उससे तो बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही है कि वो बच्चा सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, माँ बाप को तो भूल ही चुका है। बहुत सारे ऐसे वालिदैन हमारे पास हैं जो छोड़ जाते हैं, जिसमें लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, मगर माँ कभी बदवा नहीं देती, कभी भी बदवा नहीं देगी। आज भी हमारे पास इतनी सैकड़ों हैं ख़वातीन बुज़ुर्ग हैं हमारे पास, तो वो कहती भी हैं, रोती भी हैं कि मेरे बच्चे हमें छोड़ के चले गए। फिर वो कहती हैं कि नहीं, अल्लाह उनको खुश रखे, मैं बदवा नहीं दूंगी, इसलिए वो मेरे बच्चे हैं, मैं कभी बदवा नहीं दूंगी। तो ये जिन बच्चों को वो बदवा भी नहीं दे रही होती वो बच्चे ईद शबरातों पे मिलने आते हैं? नहीं आते, नहीं आते। फ़ोन पे बात होती है उनकी? नहीं, बहुत कम। अगर बहुत ज़्यादा वो कर रही होती हैं कि हमें कॉल करवा, अक्सर तो उनका फ़ोन बंद ही होता है बच्चों का। हम कोशिश करते हैं, काफ़ी कोशिश करते हैं, ट्राई कर लेते हैं जी। अच्छा, ये क्या मुल्क से बाहर लोग होते हैं या शहर से बाहर लोग होते हैं? नहीं, होते हैं कराची में, जैसे हमारा हर तरफ है हमारा सेंटर, तो होते हैं इसी जहाँ हमारे शेल्टर होम होते हैं वहाँ पे भी होते हैं, बाहर भी चले जाते हैं, मगर ये कि राब्ता नहीं करते, राब्ता नहीं करते। हम कोशिश करते हैं एड्रेस करके कहीं से इनका एड्रेस मिल जाए, हम वहाँ घर पे भी छोड़ने जाते हैं, मगर वो लेते नहीं हैं अंदर। मुझे बताएं, और जब इन माँ बाप में से किसी की डेथ हो जाती है, जब माँ की डेथ हो जाती है और ऐसे लोग अपना अगर फ़ोन बंद कर देते हैं, आप कैसे कांटेक्ट करते हैं? कभी राब्ता हो भी जाता है तो वो कहते हैं कि आप वहीं पे तदफीन कर दें। तो बच्चे नहीं आते? नहीं आते, नहीं आते। तो बेटे तो कहते हैं कि चलो बेटे तो जब बहू आ गई, लेकिन बेटियाँ तो कहते हैं कि जी बेटियाँ बहुत, बेटियाँ आती हैं बस वो मुँह देख के चली जाती हैं। तदफीन का तो बोलती है आप ही कर दो तदफीन, बस ये आपके पास थी और हमारा कोई वास्ता नहीं। सिर्फ मुंह देखती हैं या फिर आके बाकी रसूमात भी? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर हमारे जो सेंटर की जो बच्चियाँ हमारी होती हैं तो वही कुरान शरीफ पढ़ती हैं, वो इनके लिए वो करती हैं, वो नियाज, हाँ, सारा वहीं पे हमारे सेंटर में ही होता है। वो सब फातिहा वगैरह सब आपने हर चीज़। अच्छा, आपको किसका लगता है हाँ कि ये मैं ये कहती हूँ आजकल की औलाद जो है ना बहुत ज़्यादा बेइस हो गई है खुद। और सबसे बड़ी बात है कि वो ना ये नफ्सा नफ्सी का दौर हो गया है कि मेरे पास इतनी दौलत है, मेरे पास इतना पैसा है, माशाल्लाह बच्चे कमा भी रहे हैं कि वो एक माँ 10 बच्चों को बैठ के खिलाती है, पालती है, उनकी ज़िदें, उनकी ख्वाहिशें सब पूरी करती है। लेकिन एक माँ को 10 बच्चों में से कोई एक भी नहीं पाल सकता, कोई संभाल नहीं सकता। बीमार हो जाती, क्या हर वक्त खांसती रहती हो, क्या हर वक्त ये करती हो, कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते। आखिर में होता है कि उनको जाके दी में छोड़ा है या कहीं छोड़ा है कि बीमार है भाई ये तो छोड़ो माँ को। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि अगर आप लोग छोड़ ही देते हो माँ को, चलो नहीं रहो साथ, अलग रहो, लेकिन एक आसरा तो दो उनको कि हम आपकी औलाद है, आके मिले। कितनी बड़ी बात आपने आसरा की कर दी। हाँ, आसरा होता है औलाद का बहुत बड़ा। आप आए, आके मिले, 4 बंदों को पता चलता है कि इसकी ये औलाद है, और फिर वो लोग भी उतनी ही इज्जत करेंगे जितनी आप अपनी माँ की करोगे। अगर आप इज्जत नहीं करोगे तो आपकी माँ की कोई और भी इज्जत नहीं करेगा, वो भी ठुड्डे लगाएंगे, वो कहेंगे चलो है बुढ़िया की तू, मतलब इस तरह होता है। तो अगर वो औलाद ही अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेगी तो दुनिया वाले कहाँ करेंगे। बिल्कुल सही। मतलब बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि हम कहते हैं ना आपको जाना है, आप हमें मुकम्मल तौर पे एड्रेस हमें बताएं, हम पहुंचा देंगे, तो छुपाते होंगे। नहीं, वो कहते हैं हमें ये नहीं जाना, हमें नहीं जाना। बाज़ माएँ भी जाने से इनकार करती हैं, मना करती हैं, वो कहती हैं हमें नहीं जाना, इसलिए कि जो इज़्ज़त हमें यहाँ पे, प्यार और इज़्ज़त यहाँ पे मिलता है ना, हमें अपने घर में नहीं मिलता, हमें अपने घर में नहीं मिलता। अल्लाह अकबर। डॉक्टर सफ़िया, आप मुझे बताइए क्या नफ्सियात हैं, और इसमें आपको क्या लगता है कि क्या हमेशा ये औलाद का कसूर होता है कि वो माँ को, और जैसे उन्होंने बात की ना कि भाई माँ तो मतलब वो कुछ भी कर ले, वो माँ है, उसके कदमों तले जन्नत है आपके लिए,
तो ये ऐसा आपको क्यों लगता है कि क्यों बच्चे छोड़ जाते हैं, क्यों अबैंडन कर देते हैं? सबसे पहले तो शुक्रिया इनवाइट करने का, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस शो। देखें, आपने टॉपिक तो बहुत सेंसिटिव लिया है। मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर बात करूँगी तो दोनों पहलू से हम बात करते हैं। हम बच्चों का भी ज़रूर पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, उनकी भी मुश्किलात देखते हैं। तो देखें, अगर हम सिर्फ बात करेंगे अभी कराची की, तो कराची इज़ एन अर्बन सिटी और वक्त के साथ साथ प्रेशर बहुत बिल्ड होता चला जा रहा है। पहले सिर्फ हस्बैंड्स काम करते थे, आज वाइफ्स भी काम करती हैं, ये रियलिटी है। तो दोनों के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो है, हम उनको कहेंगे सैंडविच जनरेशन। हम इसलिए इनको कहेंगे सैंडविच जनरेशन क्योंकि वो अपने बच्चे भी पाल रहे हैं और अपने माँ बाप भी देख रहे हैं। इकोनॉमिक बर्डन्स को लें, अर्बनाइजेशन को लें, सैंडविच जनरेशन को लें, उनको अपने बच्चों की भी नीड्स फुलफिल करनी है। साथ साथ माँ बाप जो आज तक उनकी टेक केयर करते रहे हैं, उनका रोल रिवर्सल आ गया है कि अब उन्होंने टेक केयर किया। क्या हमने उनको ट्रेन किया था इस चीज़ के लिए? क्या हमने उनको कुछ बताया था? क्या माँ बाप जो है वर्बली एक्सप्रेस करते हैं कि हमारी नीड्स क्या है? क्या अपनी वनरेबिलिटी शो करते हैं? और जब बच्चे उनका ख्याल करते हैं तो क्या वो उसको अप्रिशिएट करते हैं? नॉर्मली क्या होता है, जब वो बच्चा आके बैठता है तो उससे क्या कहा जाता है? तू तो आता ही नहीं है मेरे पास, तू तो बैठता ही नहीं है, तेरी बीवी ने तो ये कर लिया, तेरे बच्चे ने ये कर लिया। मुझे बताएं, अगर वो लड़का है और वो थक के आके काम करके बैठा है और आपने उसको एक पूरी फेरिस्त खोल के रख दी क्रिटिसिज्म की, सॉरी आई एम गोइंग टू बी डेविल्स एडवोकेट। नहीं, मैं बिल्कुल, हम बाकी नफ्सियात भी समझना चाह रहे हैं, तो नहीं, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। मतलब अब आपने अगर उसके पास फेरिस्त खोल दी है तो फिर वो तो करेगा एज अ ड्यूटी, जो उसकी मॉरल ड्यूटी है, रिलीजियस ड्यूटी, वो करेगा। लेकिन उसके बाद एक उसमें रिजेंटमेंट भी आएगी, क्योंकि बैक ऑफ मतलब उसने आपके पास देने के बाद तो उसने अपनी वाइफ के पास ही जाना है, अपने बच्चों के पास ही जाना है। और वो वाइफ है जिसके ऊपर पहले ही बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, जो घर भी मैनेज कर रही है, बाहर भी मैनेज कर रही है। एंड इट्स नॉट ईजी टू रेज किड्स दीस डेज। तो वो सब कुछ आई बिलीव इट वाज नेवर इजी टू रेज। मतलब किसी भी एरा में अगर देखा जाए तो वो मुश्किल ही था। आजकल तो फिर मैं माओ के पास और दूसरी आ गई नहीं है, लेकिन पहले बच्चे मुझे लगता है दे वर नॉट दैट डिफिकल्ट। पहले थोड़ा जॉइंट फैमिली सिस्टम ज़्यादा था, अभी न्यूक्लियस फैमिली ज़्यादा हो गया, तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर आई फील कि थोड़ा। और फिर जो डिमांड्स हैं कि भाई बच्चे का दोस्त भी बनना है, बच्चे के लिए सब कुछ करना है, जितने इन्वॉल्व पेरेंट आजकल के हैं, हमारे पेरेंट्स तो इतने नहीं थे उस जमाने में। मतलब एक जनरेशन आप चेंज देखते हैं। जी। और जैसे कितनी अजीब सी बात है कि हमारे यहाँ जब बच्चा हो जाता है तो फिर हम अपने खर्चे ज़रा कम कर देते हैं। फिर उसकी स्कूलिंग की, उसकी आगे की सब चीज़ें, फिर अभी से उसके कॉलेज के लिए कि अच्छा भी कोई प्लान ले लेते हैं ताकि उसको कॉलेज अच्छे में भेज सकें। बच्चे माँ बाप के लिए समहाउ ऐसा कोई प्लान नहीं अपनाते कि हम अपने माँ बाप के लिए ऐसे वो क्या करेंगे। मुझे लगता है कि माँ बाप को भी ना कहीं, क्योंकि वो तो खैर सेल्फलेस होते हैं, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं अपना प्लान ज़रूर रखना चाहिए कि ठीक है मुझे अपने बच्चों पर इन्वेस्ट करना है, बट मुझे अपने ऊपर भी करना है, बिकॉज यू कैन नेवर रिलाई ऑन। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, रिफा जी हैं सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, बढ़िया। मैं आपका प्रोग्राम, क्या हाल है बेटे, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप ठीक ठाक हैं? जी बेटे, मैं आपका प्रोग्राम ना बहुत शौक से इसलिए देखती हूँ कि आपकी जो शक्ल है ना बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है। बहुत शुक्रिया। तो मुझे देखा करें, दुआ दिया करें। हाँ मेरी ना, नहीं बेटा, मैं तो आपके लिए बहुत दुआ मांगती हूँ। मेरी शादी हुई थी लाहौर, मेरे मियाँ ने मुझे डिवोर्स दे दी। अच्छा। 2 बच्चे लेके इधर सियालकोट में आ गई। अच्छा। मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, हालांकि ठीक ठाक थे। मैंने इन बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में 25 साल काम किया है, धक्के खाए हैं। अब मैं किराए पे रहती हूँ सियालकोट में। ना कभी मेरी बेटी आई है, बेटा नहीं कमाता। उन्होंने मुझे बिल्कुल तनहा छोड़ दिया। मैं बीमार हूँ, मेरा एक्चुअली पाँव भी खराब है, मैं चल नहीं सकती, और उन्होंने मुझे बिल्कुल अकेले छोड़ दिया। बेटा यहाँ मैं 25 साल हो गए मुझे किराए पे रहते हुए। तो मुझे बताएं, 25 साल मैंने फैक्ट्रियों में काम किया है। मुझे रिफा जी आप ये बताएं कि आपने अपने बच्चों से पूछा नहीं, और आपने क्या बेटी भी नहीं आती मोड़ के आपको, आपने कभी शिकवा किया? पीछे से बेटा मैं बड़ी बीमार हुई थी, मेरी टांग गल गई थी, सारी खराब हो गई थी। तो उसने क्या किया, मेरा इलाज तो थोड़ा बहुत करवाया। फिर कहती है आए हाय, इससे बेहतर था मैं किसी कुत्ते पे पैसे लगा देती। बेटा वो गालियां देता है, और मुझे कहती है कि इस माँ ने ना मेरे पे कातिला नाम लग गया। कभी माँ भी कातिला नाम लग कर सकती, जिसने 25 साल माँ अपनी बेटी बच्चों को पाला, अपना गाँव छोड़ा, माँ छोड़ी, बहन भाई छोड़े। तो मुझे आपके अब बच्चों को आपसे मोस्टली शिकवा क्या है? वो आपसे मिलने वैसे क्यों नहीं आते? बेटा कमाता नहीं ना बेटा,
तो अच्छा। बेटी जो है वो भी कभी नहीं आई ना, उसने मुझे कभी पूछा है। अच्छा, और बेटी कमाती है आपकी? नहीं, वो अपने घर वाली है, उसकी कराची ना शादी हुई है नवाबशाह। अच्छा, आपकी बेटी नवाबशाह में रहती है, बेटा आपका कमाता नहीं है? वो आवारा फिरता है सड़कों पे। मैं बिल्कुल तनहा हूँ बेटा इस वक्त। और मैं उससे, मेरी माँ ने कहा था बेटा अपना गाँव नहीं छोड़ो, ये बच्चे आपके कभी नहीं बनेंगे। मैंने इन बच्चों के लिए बेटा अपना घर छोड़ा। और मैं डेली आपका प्रोग्राम इसलिए देखती हूँ कि आपकी शक्ल बिल्कुल से मेरी बेटी जैसी है। हाय, तो अल्लाह कर, मैं तो सोच भी नहीं सकती मैं माँ बाप तन्हा हूँ। तो अल्लाह करे जी कि जितनी मोहब्बत मैं अपने माँ बाप से करती हूँ, जितनी मोहब्बत मुझे मेरी माँ से थी, तो अल्लाह करे उतनी मोहब्बत आपकी बेटी में भी आपको लेकर आए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किसी को मैं अपनी बेटी जैसी लगती हूँ, क्योंकि अब तो मेरी अम्मी तो है नहीं, तो जितनी ख़वातीन मुझे देखती हैं तो मैं कहती हूँ कि चलें मुझे देखा करें तो दुआ दे दिया करें। कौन साहब, ये जो हम जिस सोसाइटी में अब चले गए हैं, हम क्यों ये नहीं सोचते कि अच्छा ठीक है, हम अपने बच्चों पे तो सब कुछ जो हमारा होता है कहते बस अब इनका ही है, हम अपने लिए क्यों नहीं सोचते? देखिए, मैं एक थोड़ा सा कंट्रेरियन व्यू देना चाहूँगा। ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल। जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं वो आई थिंक एक्सेप्शंस हैं। वैस्ट मेजॉरिटी जो माशरे में है, माशरा अच्छा है, ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन का ख्याल रखते हैं। मैं ख़ुद उन लोगों में से हूँ जो एक बहुत सक्सेसफुल करियर अमेरिका में छोड़ के आया हूँ टू बी क्लोज टू माई पेरेंट्स। हालांकि उनको मेरी ज़रूरत नहीं है, बट यू नो बीइंग क्लोज टू योर पेरेंट्स इज़ इम्पॉर्टेंट। हमें थोड़ा सा ज़ाहिर है एक वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, एक्सेप्शन बाय द वे, ये दैट आई टेल यू दैट इज एक्सेप्शन। नहीं, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव डन दैट, बट हमें थोड़ा सा प्रॉक्सिमिटी बायस हुआ है। ज़ाहिर है जो आपके गेस्ट हैं, मी इंक्लूडेड, वो ये केसेस ऑन अ डे बाय डे बेसिस देखते हैं, तो ज़ाहिर है उनको यही केसेस नज़र आते हैं। बट आई कैन टेल यू कॉन्फिडेंटली कि माशरा एज अ होल मेजॉरिटी जो है वो अच्छी है। दैट डजंट मीन कि जो एक्सेप्शंस हैं इनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए और सोल्यूशन नहीं निकालना चाहिए। बट देखिए, चैलेंज ये है कि आपने पूछा किसकी गलती है, पेरेंट्स की गलती है या माशरे की गलती है या बच्चों की गलती है। बहुत ही रेयर केसेस में पेरेंट्स की गलती होती है। ज़्यादातर मैं कहूँगा कि बच्चों की गलती है, बिकॉज जैसे इस्लाम में भी कहा हुआ है कि माँ खुदा न खास्ता बदकिरदार भी हो तो उसकी इज्जत करनी चाहिए, काफिर भी हो। हाँ, चैलेंज ये आ जाता है कि जो नेचर है उसमें बच्चा, वालिदैन जो बच्चे से प्यार करते हैं, बच्चा कभी रेसिप्रोकेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि जाहिर है पेरेंट्स को तो एक अनकंडीशनल लव होता है। तब कुरान में ये नहीं लिखा हुआ कि तुमने अपने बच्चे औलाद से प्यार करनी, बिकॉज दैट्स अंडरस्टूड थिंग, वो तो करेगी करेगी। बच्चों को कहा है कि तुम माँ बाप का एहतराम, तो दैट्स मोर चैलेंजिंग। बट मैं जो केसेस देखता हूँ, आई थिंक इट वुड बी फूलिश ऑफ अस टू थिंक ऑफ थिंग्स इन ब्लैक एंड वाइट, राइट? हम अक्सर बाइनरी में सोचते हैं है और नहीं है, ब्लैक है या वाइट है, बट मुआशरे में रियलिटी जो है वो शेड्स ऑफ ग्रे होती है। बहुत चैलेंजेस होते हैं, बहुत मसले मसाइल होते हैं जिसकी वजह से बच्चे जो है वो अपने वालिदैन का ख्याल नहीं रख सकते। तो कुछ लोग बाहर काम कर रहे होते हैं, अब वो किस तरह अपनी फैमिली को छोड़ के आए, उन्होंने अपने बच्चों का ख्याल रखना है। वो जो अनकंडीशनल लव उनके माँ बाप उन्हें दिखाते हैं, अब वो अपने बच्चों को दिखा रहे हैं। बहुत सारे केसेस में माँ बाप बाहर जा नहीं सकते या जाना नहीं चाहते। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं, तो कभी भी बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में नहीं सोचना चाहिए। बट सर्टेनली, और मैं तो खैर बहुत बाहर रहा हूँ, हमारा माशरा कंपेयर टू देयर ओवर देयर बहुत बेहतर है। ज़ाहिर है कल्चरल रीजंस हैं, इस्लामी रीजंस हैं, दीनी रीजंस हैं, बट नेवरदलेस यू नो ये केसेस एग्जिस्ट करते हैं जहाँ बच्चे अपने माँ बाप को अबैंडन कर देते हैं, और फिर जो ये इदारे हैं उनको फिर ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन दूसरी बात तो कानन साहब ये भी देखते हैं ना कि एटलीस्ट वहाँ पे जो लोग हैं वो अपने रिटायरमेंट प्लान पे इन्वेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ जी आप ऐड करें। सॉरी, आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी, आपने कहा था कि हम क्यों नहीं सोचते, और अब मुझे एक चेंज नज़र भी आ रहा है, हम वाकई क्यों नहीं सोचते। जब हमारी लाइफ ऐसे क्यों चलती है कि हमने बच्चे पैदा किए, बच्चे बड़े होंगे, बच्चे उनकी शादी होंगी, उसके बाद उसके बच्चे बड़े होंगे, वो मेरा ख्याल रखेंगे, और फिर मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और मैंने बच्चों पे इतनी की नहीं करें ना। आप दोनों चीज़ें करें, आप अपने आप को भी देखें, आप अपने लिए भी कोई लाइफ का पर्पस बनाएं। आपकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये ना हो कि मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मैं उसमें होंगी, मेरी आपकी ज़िंदगी का मकसद कम्युनिटी जैसे होती है ना, कम्युनिटी में आप अपने भी कुछ ना कुछ रोल प्ले करते हैं। अगर अब आप फ्रूटफुल नहीं रहे कि कोई काम नहीं कर सकते, तो कम्युनिटी में जाके आपके ही मोहल्ले में और भी बूढ़ी खवातीन होंगी, उनके साथ टाइम गुजारें। आपके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ का बेहतर होना जरूरी है। कम्युनिटी सर्विसेज हमारे यहाँ पर है ही नहीं। ये भी हम फिर अगेन जाके वेस्ट में देखें तो वेस्ट में है, मतलब जहाँ बहुत सारी उनकी बुराइयों के वाले से बात कर रहे थे, उनकी बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं कि जिनको अगर आप देखें
देखें तो हमारे मसले मसाइल थोड़े से कम हो जाएं। गुफ्तगू के सिलसिले को भी आगे भी बढ़ाएंगे, मैं आपकी लाइव कॉल्स भी शामिल करूंगी, लेकिन अभी एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक वाक़या जिसने पिछले दिनों हम सबको बहुत ज़्यादा दहला दिया वो था कि जब सीनियर आर्टिस्ट आयशा खान साहिबा की जब डेथ हुई थी और उनकी डेथ से तकरीबन हफ्ते बाद पता चला था, क्योंकि उनके अपार्टमेंट से एक स्मेल आने लग गई थी और फिर पता चला कि वो क्योंकि अपार्टमेंट में अकेली रहती थी, उनकी एक हफ्ते से डेथ हुई हुई थी और किसी को इल्म ही नहीं हुआ। अब यहाँ पे फिर लोगों ने बात करना शुरू की कि भाई जिस औलाद को हम कहते हैं हमारे बुढ़ापे का सहारा है, तो क्या उस औलाद को भी पता चला वो औलाद इतनी गाफिल कैसे हो गई कि एक हफ्ते तक आपने माँ की खबर नहीं ली। और हमारे होते कि एक कोई दोस्त भी कोई 12 घंटे के लिए, एक 24 घंटे के लिए गायब हो जाए जिससे आपने बात करनी हो ना, तो आप उसके लिए भी कहीं ना कहीं से ना अपने बाकी लोगों को दौड़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये तो फिर माँ थी और वो भी जिसकी रूह को भी रुखसत हुए हुए एक हफ्ता हो गया हुआ था और वो वहाँ पे उसकी मैयत जो है, जिसकी लाश थी, एक बुरी हालत में थी। तो ये भी काफ़ी हम सिचुएशन वगैरह देखते हैं। तो ये मैं ज़रा जानना चाहती हूँ कि ये कि नफ्सियात, अगेन नफ्सियात इस पर ज़रूर में बात करनी चाहिए। क्या कोई पुराने से वूंड्स होते हैं, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं जिसकी वजह से बच्चे माँ बाप को मोड़ के नहीं देखते, या फिर आज चले तो नफ्सी का आलम है कि क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है ना, अभी माँ बाप हमें रोज़ कॉल करते हैं, कहते हैं अच्छा मैं आपको भी कॉल करती हूँ, अभी मैं थोड़ा बिजी, मैं आपको भी कॉल करती हूँ। तो आपको लगता है माँ बाप तो हैं, उन्होंने कहाँ जाना है, और हम अपनी ज़िंदगी के रानाइयों में मसरूफ़ हो जाते हैं। दोनों चीज़ें। जब आप बात करिए चाइल्डहुड वूंड्स की और चाइल्डहुड ट्रॉमास की, तो हाँ मैं इस पे थोड़ी सी ज़रूर बात करना चाहूँगी। देखें, जब बच्चों की जो आप पर्सनालिटी बनती है ना, वो छोटी 0 to 3 years और फिर 0 to 7 years, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसकी पर्सनालिटी बन जाती है। यहीं में वो सीखता है ट्रस्ट करना, लव, केयर, इस सारों की डेफिनेशंस उसकी यहीं पे बनती हैं। 0 से लेके 3 to 4 years तक बच्चे की सारी दुनिया उसके माँ बाप होते हैं, उससे बड़ी चीज़ उसके लिए कोई नहीं होती। अब माँ बाप अगर उसको रेस करते हुए उनका रवैया या तो क्रिटिकल हो कि बात बात पे डांटे, कोई बात वो कहना चाहे उसको झड़क दिया, टोक दिया, तो यहाँ पे बच्चा क्या सीखता है, वो ये सीखता है कि मैं बात कर नहीं सकता, एक डिस्टेंस आपने क्रिएट कर दिया, ये उसकी पर्सनैलिटी। दूसरा, इमोशनल निगलेक्ट, आपने उसके इमोशंस को कभी इनकरेज ही नहीं किया, कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया, तो उस पर भी उसने डिस्टेंस ही, उसने एक अवॉइडेंट पर्सनालिटी बना ली। अवॉइडेंट पर्सनालिटी क्या होगी, अब वो थोड़ा लोगों से भी उसने ये सीख लिया कि अगर मैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता हूँ तो इट्स समथिंग कि ये सही नहीं है। जब आप इस तरह के रवैये रखते हैं कि क्रिटिकल या फिर अवॉइडेंट, इमोशनल निगलेक्ट के, तो इसमें बच्चा क्या होता है, बच्चा ये नहीं समझता मेरे माँ बाप गलत है, वो ये सोचता है मुझ में कोई ख़राबी है, आई एम नॉट गुड इनफ, इसलिए मुझे माँ बाप करें। और वही चीज़ आगे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि वो एक आपने बॉन्ड, मुझे कहीं क्या लगता है कि माँ बाप क्योंकि अपने आप को इतना निछावर कर देते हैं कि जब जो चीज़ हमारे पास जिसकी बहुतात हो ना, हम उसको ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, हम बड़े अनग्रेटफुल हो जाते हैं। फिर कहीं के जब माँ बाप बिल्कुल ही हर वक्त अपने बच्चे के साथ हैं ना, तो उनको तो माँ बाप की तो प्रोटेक्शन में होते हैं ना, उनको लग रहा था बच्चा प्रोटेक्ट करें, बच्चे को होता मुझे अपनी स्पेस चाहिए, ये भी ज़रूरी है। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब यहाँ पे बच्चे की अपनी सेल्फिश अप्रोच भी आ जाती है, उसमें माँ बाप को ब्लेम नहीं करेंगे। बीइंग अ मदर मुझे भी लगता है शायद मैं भी वो जो हेलीकॉप्टर मदर, हेलीकॉप्टर लगे कि चोट ना लग जाए ना हो जाए, उसके बावजूद जिसको चोट लगनी है बच्चे को वो लगनी है। एक हमारे साथ केस मौजूद हैं, हम ज़रा उनसे भी बात कर लें। नाजिया, अस्सलाम वालेकुम। नाजिया। वालेकुम सलाम जी नाजिया, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे, माशाल्लाह माशाल्लाह। 4 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। मैंने बड़ी मेहनत से नाजुक से उन लोग को पाला। आपके मियाँ हयात हैं? जी बीमार है, बहुत बीमार है, बहुत बीमार है। पाँव में जख्म हुआ है, सड़ रहा है। अच्छा। मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया। शादी से पहले तो बहुत जुल्म करते थे, मैंने इनको इस काबिल बनाया तो आज वो किसी चीज़ के मोहताज नहीं है, अच्छी पोस्टों पे हैं वो लोग। फिर मैंने कहा चलो शादी हो जाएगी तो ये थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे मेरे साथ। शादी के बाद तो मज़ीद उन लोग का जुल्म हम लोग पे बढ़ता रहा। आपके अपने बच्चे, आपने तो आपको क्यों लगा बेटे मेरे अपने बेटे, तो आपको क्यों लगा कि शादी के बाद वो आपसे बेहतर हो जाएंगी? मैंने कहा चले शायद इस वजह से गुस्सा कर रहे हो। अच्छी आप अपनी पसंद की लेकर आई थी, कोई बहन की थी या भाई की बच्ची थी जो आपको? 2 तो मेरी अपनी भांजियाँ हैं। अच्छा। वो और 2 उन लोग की पसंद की लेके आई थी अलग अलग। तो मैंने कहा चले शादी कर देते, शायद कुछ बेहतर हो जाएंगे ये, लेकिन शादी के बाद तो उनको जुल्म और बढ़ गया।
जब आप जुल्म की बात करती हैं, आपकी जुल्म से क्या मुराद है? क्या वो शाउट करते थे? वो शॉर्ट हाथ करते उठाते थे, ज़रा सा मैं कुछ बोल दूं बेटा ये चीज़ नहीं करना, ये कर लेना, तो वो चीखते थे। फिर वो बीवियाँ उल्टे सीधे लगाती थी तो मारते थे, यहाँ तक कि हम लोग की उंगलियां भी टेढ़ी हुई हुई हैं। फिर ये कभी किचन में चले गए, भूख लग रही आधी रात को, क्योंकि खाना में प्रॉपर नहीं देते थे, तो किचन में जाके गए, शोर मचा, क्योंकि इनके अब्बू को चाहिए था खाना, मेरे शोहर को, शुगर के मरीज है वो। तो बस किचन में से थोड़ा सा हमने सालन और एक रोटी उठा ली थी। तो आधी रात को जो उधम मचा है ना घर में, पूरा मोहल्ला सुना और धक्के दे के मेरे शोहर को लाते मार के मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। तो ये आपके एक बच्चे थे या सारे बच्चे मिलके? सब मिले हुए बच्चे, सब मिले हुए। घर 3 मंजिला 4 मंजिला घर बना हुआ है। और ये घर आपके मियाँ ने बनाया, उन्होंने बनाया? मैंने जो मेरा अपना घर था ना, इनके पढ़ाई के लिए मैंने निकाला, इनकी अच्छी जॉबों के लिए करा मैंने सब। वो उस टाइम लोगों ने कहा था मम्मा ये बेच दें तो फिर हम कर लेंगे। फिर माशाल्लाह उनकी तनख्वाह इतनी अच्छी, इन्होंने तीनों चारों भाई ने मिलके घर बनाया। तो कि मम्मा एक कमरा आपका हो जाएगा, बाकी हम लोग रहेंगे। उस टाइम तो हमें एक कमरा दे दिया। फिर उसके बाद ये हमारे साथ, अब आधी रात को जो घर से निकाला, हमें मोहल्ले वालों ने पनाह दी। तो नासिर जी मुझे बताएं, ऐसा क्या हुआ कि आपके बच्चों ने सिर्फ एक रोटी और सालन लेने पे ही आप लोगों को घर से निकाल दिया? कोई बेटों में कहीं ना कहीं, जैसे उन्होंने बात की कि बच्चों ने आप उनको डांटती थी, ऐसी क्या चीज़ होगी कि तीनों मिल के इकट्ठे हो गए और उन्होंने माँ बाप को निकाल दिया? ये बहुत बड़ी बात होती है घर से निकाल देना। मैं बस ये बच्चों पे ज़बरदस्ती करती थी, बेटा आप लोग पढ़ लो, कुछ अच्छा हुनर कर दो। आगे पीछे मैं कहीं इनको जाने नहीं देती थी, कहीं बाहर निकलने नहीं देती थी मैं। जो आपको लगता था आपके बच्चों के लिए बेहतर चीज़ है, जो वो माँ को मैंने कहा लगता है। बेहतर होगा कि आगे इन लोगों के लिए आसानी होगी, मेरे लिए भी ज़िंदगी में सुकून होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी और मुश्किल हो जाएगी। तो अभी नाजिर जी, अभी आप कहाँ पर हैं? अभी मैं एक पड़ोसन है, उन्होंने एक छोटा सा कमरा दिया है, उनकी पोतियाँ संभाल रही हूँ, उनके घर के बर्तन धो रही हूँ। वो महीना मुझे सिर्फ 5,000 देती हैं, लेकिन 5,000 मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे मियाँ का जो पाँव आप देखेंगी ना, उनको गैंग्रीन हो गई है, शुगर की वजह से पाँव खराब हो शुगर की वजह से ना, वो कहीं काम के लिए निकल रहे थे, बाइक वाले ने मार दिया गया? था। अच्छा 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 अच्छा। तो वो पूरी एड़ी जो है ना नीली हो गई है, उसमें अब बदबू आ रही है। अब जो मेडिसिन होता है कोई ना कोई दिला देता है, कर लेता है। कभी अपने घर ले जाएंगे, फिर 2 दिन बाद फिर हमारा वही असर करते। फिर अब तो हम 3 महीने हो गए घर नहीं गए आपके बच्चों वापस। की इतनी अच्छी नौकरी, आपके बच्चे बाप के इलाज के लिए कुछ भी नहीं दे रहे? कुछ भी नहीं कर रहे, कह रहे तुम लोग गलत हो, तुम लोग सही नहीं हो। अपने बाप बैठा हुआ ना, जब बच्चों को निकलते हुए आते हुए पोतियों पोतों को भी देखता है ना तो रोता है अल्लाह से। मैंने कहा बस अब बदुआ नहीं देना अपने बच्चों को कभी भी। मैं मना करती, मैंने कहा नहीं, इनको भी तकलीफ होगी ना, फिर हमें ज़्यादा तकलीफ होगी। आपकी कोई बेटी है? बेटी है, यहाँ नहीं है, इस्लामाबाद में। तो बेटियों ने कभी आपकी हेल्प करने की भाई कोशिश की? गलत गलत बातें बता रहे कर रहे होते, कभी चीख के बोल रही होती आपकी गलती है, आप उनके साथ मिल के रहे, उनके साथ करें। मैंने कहा बेटा मैं कुछ भी नहीं बोलती उनसे, कुछ भी नहीं करती, खामोश एक कोने में हम दोनों पड़े हुए होते हैं। लेकिन उसके बावजूद आपके कोई बच्चा आपके साथ नहीं? कोई बच्चा साथ नहीं है, बल्कि बहू और बेटे कहते हैं इनके जख्म सड़ रहे ना, बदबू है, हमारे बच्चों पे इन्फेक्शन फैल जाएगा, हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, आप लोग यहाँ से निकलो। ओके, मैं तो अफसर जी, मेरा तो मैं समझने से कासिर हूँ कि मैं भी यही सोच रही हूँ कि 6 बच्चे हैं और 6 में से कोई भी एक भी आपका नहीं। कोई भी एक भी साथ नहीं दे रहा, जबकि मैंने उनको हाथों की छाला बना के पाला, हर माइक ख्वाहिश पे पूरी- बोल वो इन हर काबिल ख्वाहिश को इनको पूरी बनाया, करी। उस काबिल इन माँ ने बनाया कि वो अपने पैरों पे खड़े हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर माँ बाप का हिस्सा कहाँ गया? माँ बाप कहाँ गए? वो किस कैटेगरी में शामिल होते हैं माँ बाप? अच्छा, ये वैसे हम एक दिन पहले भी शो किया था कि माँ बाप को चाहिए कि अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद जो है ना कुछ बना के वो अपने नाम रखें, और अपने अभी नाम नाम रखें। फौरन मत दें, अपनी नहीं जिंदगी तक अपनी चीजें अपने जी। पास रखें। लेकिन यहाँ पे मुझे 6 के 6 बच्चे अगर वो एक जैसे ही वो कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कि दूसरी हम साइड ऑफ स्टोरी को भी जानना बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। नहीं मदिया, पता क्या आजकल है ना, आप कह रहे हो ना कि जायदाद बना के रखे माँ बाप, तो ऐसे ही मैंने अभी कुछ दिनों पहले देखा था कि एक लड़की ने अपने माँ के जायदाद पे कब्जा करने के लिए अपने मियाँ को लेकर आई और माँ को मारा पीटा और ठुड्डे मार मार के कह रही कागज़ पे साइन कर, माँ को कह रही ये बेटी जिनको आप कहते बेटी, और ये पंजाब में। और मैंने देखा, मैंने कहा अल्लाह माफ़ करे, इन लोगों को इतना एहसास नहीं कि अपनी माँ को अपने मियाँ के हाथ से पिटवा के उससे साइन करवा रहे कि ये तुम मेरे नाम लिख दो घर।
अच्छा वही मैं बात करती कि why don't we plan our retirement plan? मतलब होता है कि हमारा अपना भी कोई रिटायरमेंट प्लान होना चाहिए कि हम ये मत सोचे चलो बच्चे को अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ लेगा, बड़ा बंदा बन जाएगा, फिर हमारा ख्याल रखेगा। मसला क्या है, जो आपका जो सर्कल है जिसमें आपने बनाया है, हाउ डज इट वर्क, उसमें क्या होता है ये बताएं। जी, मेरे इदारे का नाम है सीनियर सर्कल एंड इट्स प्राइमरीली एन ओल्ड एज होम असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी। जब हम ये बनाना चाह रहे थे तो हमने मार्केट में गैप देखा। वैसे तो बहुत सारे इदारे हैं जो कि ओल्ड एज होम्स हैं, ईदी है, जेडीसी है, बिनते फातिमा का आपने नाम लिया, आई थिंक 1 दर्जन के करीब होंगे, बट none of them are the kind of place where you would go happily. You know, they are measures of last resort कि अगर और कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर आप वहाँ जाके रहें। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुआशरे में बहुत वैल्यू ऐड कर रहे हैं, लोगों को छत दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। बट हम चाह रहे थे कि एक ऐसा इदारा हो जहाँ लोग खुशी खुशी आएँ, जैसे वेस्ट में रिटायरमेंट जहाँ एंजॉय कर सके वो। जी जी, यू कैन मेक न्यू फ्रेंड्स। करेक्ट। फिर भी मैं इसको एडवोकेट नहीं करता पर्सनली। जब मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं लोग तो आई ट्राई टू फाइंड अ वे कि आप लोग साथ रह लें, अगर आप कनाडा में रहते हैं तो आपके साथ चले जाएं। बट सिचुएशंस जैसे मैंने कहा ऐसी होती हैं कि अक्सर ये नहीं हो सकता, तो फिर हम ख्याल रखते हैं। तो लोग हमारे पास आते हैं, हम उनको प्राइवेट रूम देते हैं, टॉप शेल्फ सर्विस देते हैं, बेहतरीन खाना, एक्सरसाइज क्लासेस, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, and the thing that we provide the most is a social element. क्योंकि बुढ़ापे में तन्हाई जो होती है वो एक ऐसी बीमारी है जो बाकी सारी बीमारियों को ट्रम्प करती है। जी जी बिल्कुल। तो एक सोशल एलिमेंट ये जवानी में भी तन्हाई बहुत आपको जी बिल्कुल बिल्कुल किसी एज में होना जरूरी है। जवानी में ये होता है कि आप ज़ाहिर है आप अपने मोमेंटम में होते हैं जवानी के, आपका करियर होता है वगैरह वगैरह। बुढ़ापे में आगे फिर जो है आपको तन्हाई ज़्यादा चुभती है। इनफैक्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी थी, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग स्टडीज, 70 साल की स्टडी थी, और उसने ये बताया कि जो चीज़ आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करती है मोर देन स्मोकिंग, मोर देन बैड डाइट, मोर देन लैक ऑफ एक्सरसाइज, वो है लैक ऑफ रिलेशनशिप्स। और इसका कॉन्वर्स भी ट्रू है, यानी कि अगर आपकी ज़िंदगी में मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स हों तो वो फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट करती है आपकी हेल्थ पे। तो अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, तो ये वैसे तो हम ख्याल रखते हैं, बट द थिंग वी प्रॉमिस द मोस्ट इज़ टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट जहाँ पर आपको एक सोशल एस्पेक्ट आपका पूरा होगा। खुद लोग भी आपके पास आते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें कोई बंदा कहे कि हाँ क्योंकि मैं अकेला हूँ, या किसी की स्पाउस की भी डेथ हो जाए, उनको कहे कि हाँ जहाँ मेरे बच्चे नहीं है या मेरे बच्चे मुल्क से बाहर रहते हैं, तो क्या वो खुद भी आते हैं अपने आप को एनरोल कराने के लिए? जी जी, एक्चुअली ऑलमोस्ट 50% ऑफ आर रेजिडेंट्स वॉलंटरीली आए हैं, बिकॉज़ वो अपना ख्याल नहीं रख सकते थे या बहुत बड़ा घर था, तो दे वांटेड टू लिव इन अ प्लेस जहाँ पर उनका इंस्टीट्यूशनली ख्याल रखा जाए, जहाँ पे उनकी हर नीड जो है वो मीट हो रही है और कोई और उनका ख्याल रख रहा है और वो फिर आराम से रह रहे हैं। क्योंकि देखिए ना, वैसे तो ये सारे जो इदारे हैं बहुत अच्छा काम करें ख़ास तौर पे गरीबों के लिए, लेकिन बीमारी, तन्हाई, ये सोशल स्टेटस देख के तो नहीं आती, किसी को भी हो सकता है। तो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर जो सफ़ेद पोश उस तबके के लोग हैं उनके लिए भी एक ऑप्शन हो। तो ये मार्केट में हमें गैप नज़र आया, तो हमने सीनियर सर्कल खोला और एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। बहुत सारे लोग हैं, मैं कहूँगा कि कराची में, ख़ास तौर पे साउथ कराची में कोई ऐसी गली नहीं है जहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग घर में अकेले रह रहे हैं। ज़ाहिर है आपकी इकोनॉमी तो आपको पता ही है कि हालात क्या हैं, और जो एग्जिडस ऑफ टैलेंट हो रहा है, जो एक्सपोर्ट ऑफ टैलेंट हो रहा है, वो सिर्फ बढ़ता जाएगा। एंड व्हेन पीपल लीव फॉर बेटर लाइव्स इन द वेस्ट, दे लीव बिहाइंड लव्ड वंस जिनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। तो उस तबके के लिए भी एक ऐसी जगह होनी चाहिए। तो दैट्स द सर्विस वी प्रोवाइड। तो फिर आपके पास वो रहते हैं और उनकी एक मंथली आपको एक अमाउंट आती है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये आपके पास वो लोग आ रहे हैं जो कि खुद अच्छे वेल सेटल लोग हैं, तो इसके लिए तो ये फिर आपको मेरे ख्याल से डोनेशंस रिक्वायर्ड नहीं होती होंगी। नहीं, डोनेशंस रिक्वायर्ड नहीं होती हैं और हम लेते भी नहीं हैं, बिकॉज वी आर नॉट ए वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस। हमारे पास बहुत लोग आते हैं डोनेशंस देने, और हम 100% ऑफ द टाइम उनको ईदी या बिनते फातिमा या सहारा ट्रस्ट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ हम डाइवर्ट कर देते हैं। आई कांट काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स जब मैंने हमारी डोनेशंस ईदी की तरफ फॉरवर्ड की हैं। ज़ाहिर है हम ले नहीं सकते और अनएथिकल होगा, तो ऑफ कोर्स, मतलब लेकिन इसमें मुझे लगता है वो बहुत से लोग जो कि आई एम श्योर कि मियाँ बीवी भी जिनकी कोई औलाद नहीं, उनको लगता है कि हाँ भाई टाइम पे बुढ़ापा,
तो आपके साथ उस कम्युनिटी में, जैसे वेस्ट में मैंने देखा है, वो मिल के जनाब एक साथ वो पार्टी भी करने निकलते हैं, सुबह नाश्ता करने के लिए भी सारे साथ जा रहे होते हैं, फिर उनके ट्रिप्स जा रहे होते हैं, उनके साथ उनकी मेल नर्स फीमेल नर्सेज होती हैं, वो इन्जॉय कर रहे हैं, उनका बीच डे हो रहा है। सो मुझे लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें लग रहा होता है कि जैसे जो ज़िंदगी वो तो जवानी में ही है और बुढ़ापे में तो सब कुछ ख़त्म है। तो मुझे लगता है ये चीज़ ना हमें वैसे सीखनी चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, रियाज साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। पहले तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे, क्योंकि आपके पैर में चोट लगी थी, तो उसके लिए हमने बहुत दुआएं की। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। सेकेंडली टॉपिक पे आते हैं कि जो लोग वालिदैन की कदर नहीं करते वो दुनिया और आखिरत दोनों में जलील होते हैं। मैं अपने घर से जब भी सुबह निकलता हूं तो अपनी वालदा साहिबा का शफकत भरा हाथ अपने पूरे जिस्म पे फिरवाता हूं। उसके बाद आप बिलीव करें सारा दिन मैं हरा भरा रहता हूं। और मैंने वो लोग भी देखे हैं, क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूं, लोग काफी आगे पीछे जाता रहता हूं, वालिदैन के केसेस आते हैं जिन लोगों ने अपने माँ बाप की कदर नहीं की। आज समा के तवस्सुल से मैं बता दूं कि वो तो जलील होते हैं, उनकी औलाद भी जलील होती है, उनकी भी औलाद जलील होती है। इसलिए वालिदैन बहुत बड़ी नेमत है। इससे पहले कि उनकी आंखें बंद हो जाएं, उनसे कमा लें जितना कमा सकते हैं। खुदा की कसम दुनिया और आखिरत बन जाएगी जिन्होंने अपने माँ बाप की इज्जत कर ली, कदर कर ली। खुदा के लिए ये दोबारा कर में दोबारा नहीं आएंगे, एक ही दफा आएंगे, एक ही दफा। उसके बाद जब इनकी आंखें बंद हो जाएंगी फिर आप सारी जिंदगी कुछ करें, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही। और आज तो क्योंकि वैसे जुमेरात भी, और जुमेरात को तो जिन लोगों के माँ बाप नहीं है, लाइक मेरी अम्मी नहीं है, तो वो हम तो खास स्पेशली एहतमाम भी करते हैं, क्योंकि रिश्ता ख़त्म थोड़ी होता है। वैसे आपकी रियाज खान साहब, आपकी वालिदा की उम्र क्या है? ओह, कॉल ड्रॉप होगी। चलिए जी, मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बात की कि देखिए, माँ बाप का तो आपके साथ कभी रिलेशनशिप ख़त्म होता ही नहीं है। माँ बाप दुनिया से चले भी जाएं तब भी आपका उनके साथ रिलेशनशिप जारी रहता है। तभी तो माँ बाप दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक मेरी औलाद को बेहतरीन सदका जारिया बनाए। और आज तो जुमेरात है, शब जुमा है, और हमारे यहाँ तो एहतमाम किया जाता है कि वो वालिदैन जो दुनिया से जा चुके हैं कि उनको कोई गिफ्ट देने का सिलसिला जारी है ना। और हम बड़ी अच्छी अपने शो के तवज्जो से बात भी करते हैं कि माँ बाप जाने के बाद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जब आप उनके लिए बहुत अच्छा सदका जारिया करते हैं तो वो आपके लिए ऊपर से दुआ करते हैं। वो डायरेक्ट और ज़्यादा मामला डायरेक्ट हो जाते हैं ना, तो उससे भी ज़्यादा अगर माँ बाप आपके इधर हो, चाहे माँ बाप का जैसे भी आपके साथ ताल्लुक हो, आप माँ बाप के साथ अच्छे होते हैं ना, द यूनिवर्स रिटर्न इट बैक टू यू किसी ना किसी फॉर्म में। हमारे साथ एक केस भी मौजूद है। आमना, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आमना जी, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। कितने बेटे बेटियाँ? मेरी एक बेटी 2 बेटे हैं, मगर मैं तीनों मेरे साथ नहीं है। तीनों आपके साथ नहीं रहते? नहीं। कितने बड़े बच्चे हैं आपके? शादीशुदा हैं तीनों। तीनों शादीशुदा हैं। आपके हस्बैंड जो हैं? नहीं, वो नहीं, डेथ हो गई। उनकी डेथ कब हुई? उनकी डेथ को 4 साल हो गए। उनकी डेथ को 4 साल। और आपके बच्चों की शादियाँ कब हुई? मेरे बच्चों की शादियों को भी काफ़ी अर्सा हो गया। अच्छा, यानी कि आपकी मियाँ की ज़िंदगी में आपके सब बच्चों की शादियाँ हो चुकी थी। आप अकेली क्यों रहती हैं? मैं अकेली इस वजह से हो गई कि हमारा अपना मकान था, तो मेरे दामाद साहब ने कहा कि उन्हें बिज़नेस करना है। तो फिर मेरी बेटी ने मुझ पे प्रेशर डाला कि आप अम्मी थोड़ा सा पैसा जो है मकान बेच के मेरे हस्बैंड को दें, उनको बिज़नेस करना है। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जो है मेरे और 2 बच्चे भी हैं, तो मैं किसको दूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसा करें, मुझे दें, नहीं तो मुझे तलाक हो जाएगी। खैर मैंने मकान बेचा, थोड़ा पैसा दामाद को बिज़नेस के लिए दिया, फिर जो थोड़ा पैसा बचा उससे मैंने दूसरा मकान ले लिया। जब दूसरा मकान ले लिया तो मेरे बड़े बेटे की शादी हुई, तो मेरे बड़े बेटे ने कहा कि जो है अम्मी ये मकान जो है पोती के नाम कर दें, पोती पैदा हुई तो उसके नाम कर दें। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे तीनों बच्चों का हक बराबर है। तो उसने कहा नहीं। फिर बहू इतना लड़ी मुझसे, इतना मारना पीटना झगड़ना सब कुछ। फिर उसने कहा नहीं, अगर आप हमारे नाम, मेरी पोती के नाम मकान नहीं कर सकती तो हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। बहू छोड़ के चली गई। फिर मैंने दूसरे बेटे की अपनी शादी की, तो दूसरी तो जब ये सब फसाद हुआ था, अच्छा जब बेटी को जो आपने दामाद को दे दिया, तो वो तो एक तरीके से आप ये भी कह सकती थी कि मैंने तो तुम्हारा हिस्सा दे दिया। नहीं, वो हिस्सा नहीं था। वो कहती जब पूरा मकान बिकेगा तो उसमें से भी मेरा हिस्सा होगा। अच्छा, तो ये उन्होंने मदद के लिए लिया? जी,
अच्छा, और ये वापस आपकी बेटी ने नहीं किया? नहीं किया। ठीक है, जब ये आपके एक बेटा अपनी बेटी के लिए कह रहा था कि मैं नाम कर दें, तो जो दूसरे आपके बेटे हैं उनका उस वक्त क्या कहना था? तो उसने ये कहा कि अम्मी नहीं, मैं भी तो हूँ ना, मेरा भी तो हक है ना इसमें, अगर आप इसको करेंगे तो फिर मेरे बच्चे भी होंगे। उसकी शादी नहीं हुई थी उस वक्त, तो फिर आपको उसके नाम भी करना पड़ेगा। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा नहीं, फिर हम नहीं करेंगे ये नाम ना किसी के भी। नहीं, आपको पोती बहुत अजीज होनी चाहिए, आपकी पहली पोती है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी औलाद पहले, तो मैं पहले औलादों को दूंगी। खैर बहू लड़ झगड़ के अलहदा हो गई। फिर मैंने अपने छोटे वाले बेटे की शादी की। जब छोटे वाले बेटे की शादी की, उस वक्त मेरे हस्बैंड हयात थे। तो मेरे हस्बैंड सीढ़ियों से गिर गए, तो मेरी बहू ने ठोकर मार के कहा कि अगर जो है हमारे नाम मकान करोगे तो इस घर में रहोगे, नहीं तो नहीं रहोगे। तो क्या मकान में क्या सोने चांदी जवाहरात है कि हर उनको है कि मेरे नाम अभी कर दें, कि पहली बहू भी करा दी? मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी ना दोनों बहुएं, हम सब में बस उनको जो है हविस थी हर चीज़ की कि मकान होना चाहिए, मकान हमारा होना चाहिए, नहीं तो हमें फिर रेंट पे रहना पड़ेगा। वो तो जस्टिफाइड नहीं थी। तो आपका ये तो बहू ने ठोकर मारी, तो आपका बेटा उसका क्या कर रहा था? मेरा बेटा तो बस ये था, वो ज़र खरीद गुलाम। आपके बच्चों के साथ वैसे ताल्लुक कैसा था? मेरे बच्चे जो बहुत अच्छे थे, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ज़माने के जो लोग होते हैं ना, वो उनको सिखाते हैं कि मकान अपने नाम कर लो ताकि जो पावरफुल रहोगे। मगर मुझे किसी ने कहा था कि मकान अपने ही नाम रखना ताकि बच्चे जुड़े रहेंगे। तो अभी मकान किसके नाम है? छोटे बेटे के नाम। आपने छोटे बेटे के नाम कर दिया? और वो जो बड़ा बेटा? बड़ा बेटा तो सेपरेट हो गया था। जब छोटे बेटे के नाम मकान किया तो उसने मुझे, मेरे हस्बैंड को ही मारा, मुझे भी मारा, छोटे बेटे ने, कि आप मकान बहू के नाम करें, मेरी बीवी के नाम करें। मैंने शादी इसी शर्त पे की है। उन्होंने उस वक्त अपनी शर्त बयान की थी? ये तो बड़ी नाजायज शर्त है। नहीं, उन्होंने तो शर्त बयान नहीं की थी। हाँ। उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा मेरी बीवी नहीं तो मुझे छोड़ के चली जाएगी, आप मकान उसके नाम करें। मैंने कहा बेटा मैं उसके नाम तो नहीं करूँगी। तो आपको अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए आपने कुछ तो चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए थी। बस यही तो गलती हो गई ना। अच्छा, आपने ये भी नहीं देखा कि अगर आपने बेटे के नाम कर दिया तो मैं दूसरे वाले बेटे को कैसे दूंगी? मैंने कहा नहीं, मैं बहू के नाम नहीं करती, मैं आपके नाम करती हूँ। मैंने कहा अरे हम तो रहेंगे ना फिर उनके साथ। फिर मेरे हस्बैंड की, मैंने छोटे बेटे के नाम कर दिया। फिर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। फिर मेरे बच्चों ने मुझे दारुल उलूम भेज दिया। तो अब अपने बच्चों के साथ नहीं, अब आप एक शेल्टर होम में रहती हैं आप। कोई बच्चा मिलने आता है आपसे? बड़ा बेटा तो यकीनन आपसे नाराज होगा क्योंकि आपने बेटी भी नहीं आती जिसको आपने दी। अच्छा, बेटी क्यों नहीं आती? उसके लिए तो आपने अपना घर बेचा था। उसने ये कहा कि छोटे बेटे को क्यों दिया आपने मकान, पूरा पैसा मेरे शौहर को देना चाहिए था, मैं आपकी बेटी थी। आई मीन आई एम सो डिस्गस्टेड। आपकी क्या वैसे उनके साथ बॉन्डिंग थी? इतने लालची बच्चे आपके? नहीं, मेरे बच्चे कैसे बच्चे? नहीं, आपकी ये देखिए, हम अगलों को क्यों कह देते हैं अगर आपका बच्चा अच्छा हो तो बहू को नहीं सुनेगा, अगर उसके दिल में माँ की मोहब्बत हो। कोई इतना पागल नहीं होता कि जी 20 साल की मोहब्बत को छोड़ के 20 दिन की मोहब्बत पे कुर्बान हो जाए। तो आपके बच्चे वैसे कैसे थे कि वो दुनिया चीज़ों में बहुत जल्दी हो जाते थे? बहुत अच्छे थे, बहुत खिदमत गुजार थे। फिर भी उन्होंने आपको छोड़ दिया और आपको घर से निकाला। आप घर अपने नाम का, माँ मारा है आपको। आपका बच्चा अच्छा होता वो कभी जो आपकी बहू ने अगर आपकी मियाँ को ठुड्डा मारा था वो लिटरली पाँव तोड़ देता उससे, अगर वो आपका बच्चा अच्छा होता तो। तरबियत में कोई कमी रह गई। आपको वैसे कभी लगता है कि शायद मैंने सब बच्चों को डांटा ज्यादा था या कुछ ऐसा था या कोई ऐसी गैप था? बेजा सख्ती बड़ी बुरी चीज़ होती है। मैंने अपने बच्चों पे सख्तियाँ बहुत की हैं कि बुरी सोहबत में नहीं पढ़ो, किसी को बाहर नहीं निकलो, बस काम से आओ, घर पे आओ, और जो है क्या कहते हैं अच्छे बेहतरीन दोस्त बनाओ, और किसी की ज़्यादा कॉल रिसीव नहीं करो। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ज़माने से डरे हुए थे कि मेरे बच्चे बिगड़ ना जाए। बहुत से माँ बाप करते हैं, लेकिन हर जगह ऐसे वायलेंट बच्चे नहीं होते। मैं भाभी मुझे वैसे बताएं कितना ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी में हम अपने एहसासे, अपनी जो जमा पूंजी है वो अपने हाथ में ही रखें। जैसे वो तो बेघर हो जाएगा बंदा। नहीं, बहुत ज़रूरी है। बच्चे को तो चलो दें, अपने बच्चों को तकसीम करें, इनका हक है, मगर अपने नाम पे भी कोई चीज़ रखें कि आखिर में इनके वो नहीं होता। जाएगा ना स्वाभाविक, जब आप मरेंगे वो तो मिल जाएगा, वो तो मिल जाएगा। मगर ये गलती कभी भी ना करें कि सारी चीज़ें बच्चों को दे दें और खुद साइड में हो जाएं, ये ना करें। इसलिए कि इनका हाल आप देखें। आपका बाय द वे देयर इज अ लॉ, आपको मैं बताऊं, आप जाके शिकायत कर सकती हैं, मुकदमा कर सकती हैं कि आपके बच्चे ने आपको घर से निकाला है और आपके बच्चे को इस पे फाइन होगा, या बिल्कुल कर सकती हैं। वैसे हमारे मुल्क का ना कुछ कानून होना चाहिए इस तरह का कि अगर इस तरह की कोई पोजीशन बच्चों के हवाले से होती है तो वो हुकूमत या कोई भी मतलब अदालत से या हुकूमत से
ये हो राब्ता के इन लोगों के लिए कोई सहारा बने, मैं हुकूमत उन बच्चों को नसीहत दे। ये आपको पता है ये काम, अगर आपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं तो माँ बाप आप पे केस कर सकते हैं और उन बच्चों को फाइन हो सकता है। नहीं कर सकते हैं, जरूर करें, मैं तो कहती हूँ जरूर करें। ये माँ नहीं करेगी, माँ नहीं करेगी, यही तो माँ नहीं करेगी, इसलिए वो बदनामी अलग होती है, बच्चों की बदनामी होती है। हम ये करे माँ कैसे करे, बच्चा कुछ भी करे, माँ क्यों ना मगर नहीं करती ना, हमारे माशरे में माँ नहीं करती। ना हो जाए, मेरे बच्चे की कोई बुराई ना लोगों को नजर, वो फिर भी पर्दे डालती रहती बच्चों की हर चीज पे कि नहीं नहीं मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा। वो मेरा बच्चा जो काम दिखा रहा होता है ना, आप देखें जो काम दिखाया उसने, लेकिन फिर भी माँ है। तो कुछ माएँ ऐसी होती है बहुत अगेंस्ट हो जाती है कि तूने मेरे साथ ऐसे किया, मैं तेरे साथ ऐसे करूंगी। कुछ तो खड़ी हो जाती है ना, स्टैंड लेती है। और कुछ ऐसी होती है कि जो बेचारी दबक के बैठ जाती है कि ठीक है बच्चे ने जो कुछ किया अल्लाह उसको सलामत रखे, बस ठीक है, मैं चुप करके बैठी हुई हूँ। ये वो शौक डिनाइल से बाहर नहीं निकलती, चुप करके बैठ जाती। लड़कियों को, लड़की तो माँ की वो होती है, अक्स होती है, बेटी तो माँ की अक्स होती है। मगर देखें, मगर इनको सपोर्ट भी करना चाहिए बेटियों को, ससुराल वाले इनको सपोर्ट करें कि अगर माँ बाप में से कोई जिंदा है और इनको जरूरत है बेटी की तो उनको पूरा सपोर्ट करें। जैसे आप सभावी बता दीजिए, जब आपकी अम्मी को फालिज का अटैक हुआ। जी, मेरी अम्मी को जब फालिज का अटैक हुआ तो कोई देखने वाला नहीं था, हम भी माशाल्लाह सब भाई बहन शादीशुदा थे, तो हमारा तो काम ही ऐसा है। तो मेरी अम्मी ने कहा, बिल्की सीदी ने कहा जैसे कि ना आप तो नहीं जा सकती, आप अपनी अम्मी को अपने घर पे लेके आ जाए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और फैसल ने भी साथ दिया कि अम्मी कह रही है, सही कह रही है, ज़ाहिर है आप जाओगी तो सारा दिन, इसलिए वो थोड़ी दूर रहती थी जमशेद रोड पे, नहीं अम्मी अकेली थी। तो इन्होंने कहा कि नहीं आप लेके आ जाओ। तो माशाल्लाह मैं और मेरी बेटी जो बड़ी अब माशाल्लाह भी डॉक्टर है माशाल्लाह राबिया, तो उसने और मैंने दोनों, कोई मासी नहीं रखी, कोई हेल्पर नहीं रखा हमने, हम दोनों माँ बेटियों ने किया अम्मी का, हत्ता कि बिल्कुल सही हो गई। वो कहते हैं ना फालिज के अटैक में कबूतर का खून लगाओ, ये करो, जो चीजें आपने सब चीज हाँ जी, भाई बहन आते, सिर्फ आते और देखते कि हाँ किचन में कुछ है बना हुआ, वो खा पी के चले जाते। हाँ। मगर ये कि आफरीन है, अम्मी को भी फैसल को भी इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे और बहुत साथ दिया, बहुत अच्छी और बहुत माशाल्लाह। तो तभी ना अब हम बहन को याद करें, उनकी बहू की याद और मैं यकीन मानेंगी बाकायदा इनकी कब्र पे जाती हूँ, 3.5 साल हो गए इनकी डेथ को, बाकायदा मैं जाती हूँ इनकी कब्र पे, वहाँ पे बैठ के यासीन शरीफ पढ़ती हूँ। घर में भी जहाँ ये रहती थी, इनका घर है मीठा दर पे, तो वहाँ पे बाकायदा मैं मिलाद करवाती हूँ, कुरान शरीफ पढ़वाती हूँ, उनके नाम की नियाज करवाती हूँ, इसलिए कि ये इन्होंने जो कुर्बानी दी और इन्होंने जो काम किया, इनका नाम लेवा तो होना चाहिए। बिल्कुल, ये है तो सबके दिलों में बिल्कुल, हाँ मौजूद है, हम मोहब्बत उनसे बिल्कुल वैसे ही करते हैं, मौजूद है, सबके दिलों में मौजूद है। इंसानियत से बड़ा तो और कोई मजहब नहीं है। इस वक्त मेरे साथ कॉलर मौजूद हैं, जाहिदा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जाहिदा जी कैसी हैं आप, ठीक हैं? जाहिदा जी जी जी, मैंने आपको मतलब ये बताया कि मैं एक बुरी औरत हूँ, मेरी 71 एज है जी। मेरे साथ ये मसला हो गया कि मेरा मकान था, मेरे नाम था जी, और मेरे मियाँ साहब बहुत हो गया। मैं पहले अपने घर में रहती थी एक बेटी के साथ, छोटी बेटी के साथ, उसको डिवोर्स हो गया, 2 छोटे बच्चों के साथ, 10 साल पहले की बात है। तो एक बड़ी बहू थी जो मैं उस वक्त ब्याही हुई थी, वो जब ये छोटी बेटी आई तो बड़ी बहू घर से भाग गई कि बड़ा बेटा ये जो है या बैग को खिलाएगा, लेकिन बेटी जो थी वो पहले दिन से वो पढ़ी लिखी थी, जॉब करती थी खुद, लेकिन उससे भाई से नहीं खाया, भाई ने उसको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन वो चली गई। तो हमारे घर में फिर झगड़ा फसाद, उसने खुला ले लिया बेटे से। मेरा बेटा बहुत परेशान हो गया, घर में बहुत हालात खराब हो गए। मेरे मियाँ साहब ने फैसला किया कि तुम अब बेटी को लेकर थोड़ा अलग हो जाओ, ये मार कुटाई वाला माहौल हमें नहीं पसंद आता, इसके बच्चे भी खराब होंगे, हम भी खराब होंगे, देखते हैं क्या होता है, तुम बेटी को लेकर थोड़ा सा अलग हो जाओ। हम एक ही टाउन में, एक ही गली में अलग मकान लेते, इसके अब्बा ने उसको किराए पे मकान लेके दे दिया। मैं अपनी बेटी के साथ, मैंने कहा ये छोटे बच्चों के साथ कैसे रहेगी, आप मुझे इजाजत दे तो मैं इसके साथ रहने लगी। मैंने कहा ठीक है,
आते जाते रहेंगे, मैं भी आऊंगा, तुम भी आओगी, तो ये तुम उसको सपोर्ट करो। खैर मैंने उसको 10 साल अपनी बेटी इसके साथ, ये जो जिसके साथ मैं गई, ये पढ़ी लिखी बेटी है, बैंक में मुलाजिम थी, 10 साल मैंने इसके साथ गुजारे। इसका बच्चा 10वीं क्लास में आ गया, इसको मैंने, अब इसकी शादी हो गई है, तो अब ये बेटी जो है, इसने शादी करके मुझे इसने कहा है, इसने मुझे पहले 5-6 साल से बाकी बहन भाइयों को बिल्कुल कट किया होता कि इन्हीं की वजह से मैं घर से निकाली गई हूँ, क्योंकि भाई कहते थे शादी करो, फौरन शादी करो, लेकिन ये मानती नहीं थी कि मेरे छोटे बच्चे, मैंने अभी शादी नहीं करनी। इसने किसकी सपोर्ट पे घर को छोड़ दिया, कोई सहारा होगा तो उसने घर को छोड़ने का फैसला कर लिया, घर से चली गई, मैं इसके साथ आ गई। मैंने कहा मुआशरे में ऐसी औरत को किसने जगह देनी है, अकेले रहने के लिए कोई नहीं देगा, चलो मैं तुम्हारे साथ सरपरस्ती करती हूँ। मैंने अपना खावन छोड़ा, घर छोड़ा, मेरा बेटा बहुत रोया, बहुत बड़ा बेटा रोया, बच्चे रोए कि हमारी माँ को छीन के लेके जा रही है, शादी नहीं कर रही, तो क्या करती। खैर मैंने इसके साथ में चली गई, इसके साथ में रह के इसके बच्चों के किया, बच्चे फिर इसके साथ उन्होंने इसके साथ कट ऑफ कर दिया, और इसने भी भाइयों को बहनों के साथ बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, मेरे नंबर ब्लॉक कर दिया। मैं 5 साल से बेटों से मेरे नंबर ब्लॉक कर दिया, बहनों से नंबर ब्लॉक कर दिया, दूसरी बेटी से। अब मैं अकेली इसके साथ ऐसे बंद होकर आ गई थी, मुझे कुछ पता नहीं होता था, सिर्फ इसके अब्बू आते जाते थे मेरे पास, और मैं भी कभी कभी चली जाया करती थी। अब इसने शादी किया तो मैंने, मेरी जो दूसरी बेटी अब मैं जिसके पास रह रही हूँ, उसने पता नहीं कहाँ से किसी तरह मुझे राब्ता किया कि अम्मी आप हमारी भी तो बेटी माँ है ना, मैं आपकी क्या बेटी नहीं हूँ, मैं बेटी नहीं हूँ आपकी, मेरे साथ आपने कभी माँ जैसा सलूक नहीं किया, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझसे मिले, मैं जिंदगी में मुझसे मिले, किसी और से बात की, मैं बड़ी परेशान हो गई कि वाकई मैं कितना गुनाह कर रही हूँ। मैंने फिर इसके उसके घर का मुझे पता तो वो कहाँ रह रही है, इसका मियाँ नहीं था जिसकी मैं बात कर रही हूँ अभी। जी जी। मैं इसके घर आई, टैक्सी घर से मैं आ गई, बेटी को क्वार्टर मिल गया जिसके पास मैं रहती थी ना, 10 साल जिसके मैं रही, पहले किराए पे अब्बू के मकान पे रहती थी, अब्बू इसके किराया देते थे, फिर इसको बैंक का क्वार्टर मिल गया, फ्लैट मिल गया, फ्लैट में चली गई, 2 महीने रही मैं वहां से, वो छोटा सा 1.5 कमरे का क्वार्टर में फ्लैट था। मैं खैर दूसरी बेटी के बाद जिसके बाद अब आई, मैं इसको मिलने आई, उसको इतना गुस्सा आया, वो कहने लगी अच्छा अब तुम पिछलों से जाके रिश्तेदारियां कर रही हो, तो इसने शादी भी कर ली ना, वो जिसके साथ मैं 10 साल जी आपने बताया शादी कर ली, तो वो कहती है कि तुमने पिछले वालों के साथ रखना है तो मेरे साथ नहीं रखना, फिर उन्हीं के साथ जाओ। उसने मुझे घर से निकाल दिया, अल्लाह अल्लाह, मेरे 2-3 बिछड़िया कपड़े से मुझे देख के बाहर फेंक दिया। अब मुझे कहा, अब मैं इतना रोती हूँ कि मैंने 10 साल से बच्चे को परवान चढ़ाया, ये बाप जैसी शफकत दी, तेरी शादी की मैंने खुद शादी की 16 मई को, इसी 16 मई को। अच्छा अभी जो गुजरी है, तुमने अब मुझे तेरे घर पे मेरी जगह नहीं है, तुम बहन भाई के अगर तुमने नहीं रखना तो मुझे जरूरत रहेगी, मैं मरने वाली हूँ, हाय अल्लाह ना पूरी औरत हूँ। ज़्यादा जी, तो आप अपने बेटों के पास नहीं गई? और बेटों ने मकान जबकि मेरे खावन ने मेरे नाम किया हुआ था, तो मेरे बेटों ने जब इतने नाराज थे मेरे बेटे मुझसे कि माँ छीन के ले गए, उन्होंने मकान का मेरे ऊपर केस कर दिया कि माँ तू मकान हमें वापस कर। मेरे बेटों ने बाप के फौत, मेरे मियाँ साहब 2 सितंबर को फौत हुए, उन्होंने मेरी, अभी मैं इद्दत में थी तो उन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया कि मकान हमारे बाप ने आपके नाम किया, अब हमें मकान वापस करो। ना मैं केस लड़ सकती हूँ, ना मैं हाई कोर्ट जा सकती, ना मेरे पास पैसा है। I wish I had a legal facility here. मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने कुछ थोड़ा सा केस लड़ा है, फिर मैं बैठ गई, मेरे पास पैसा नहीं है वकीलों की। मैं आप सुन रही है ना बतिया, आप सुन रही है ना? जी जी मैं सुन रही हूँ जी। तो मैंने कहा बेटा आप मकान मैं दे रही हूँ, मेरे पास रजिस्ट्री है, आप ले लो, जैसे भी है मेरी जिंदगी में आप सुलह सफाई के मौलवी साहब को बिठा के वो बड़े बड़े खतीब बुला लो, बांट लो, जैसे भी है मैं आपको दे रही हूँ, बहनों का हिस्सा दे दो। जिसके पास मैं रह रही हूँ उसको मियाँ नहीं है, इसका घर भी नहीं है, ये किराए पे रहती है,
मैं आपको हक के शरीयत कानून की तरह देती हूँ, डबल हिस्सा आप लोग। और मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस्लामाबाद में अगर हमें कोई देख रहे हैं और अगर कोई लॉयर्स देख रहे हैं तो प्लीज़ वो जाके इनसे ज़रूर रब्ता करें। अगर आपको इनका नंबर चाहिए तो हम आपको ज़्यादा जी का नंबर भी दे देंगे, बट एटलीस्ट इनको इतनी ज़रूर हेल्प करें कि लीगली इनके इतनी फुट स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि देखें अब अगर यही खातून, जैसे हमारे पास जो 2 केसेस आए हैं, कि अगर ये अपना घर फिर बच्चों को दे देंगी तो ये खातून कहाँ जाएंगी। और सबसे पहली बड़ी बात यह है कि इनकी गलती है, इन्होंने सारे बच्चों को छोड़ के एक बेटी के पीछे चली गई। क्यों? वो भी एक बराबर होना चाहिए हिस्सा में, तो कहती ये नहीं होना हूँ चाहिए, लड़कों का डबल नहीं होना चाहिए। और बस सब बच्चों में बराबर इक्वल होना चाहिए। तो अभी वो कह रही है कि वो अब बच्चों ने अब वो इद्दत में, अभी 2 सितंबर को हस्बैंड की डेथ हुई है, तो ये इसलिए मैं कह रही हूँ मुझे इस पे एम्फसाइज करना बड़ा ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है कि आप अपने लिए रिटायरमेंट प्लान बना के रखें और अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद बच्चों में ना तकसीम करें। कितना ज़रूरी है। इनका तो जायदाद का ही मसला है कि बेटी को दे दी, दामाद को दे दिया, फलाना। वो देखे ना, ये भी हमारे पास बैठी है उससे पहले भी कि अपना घर, तो अपना घर अपने हाथ में रखना कितना ज़रूरी है। देखिए लाइफ में पर्पस होना ज़रूरी है। जब आपको पता होगा कि मैंने अपनी लाइफ का प्लान क्या करना है, अब मैं आज 50 की, आज 60 की, आज 70 की, अगर आप प्लान बना के रखेंगे ना तो फिर आपके जहन में ये भी होगा अगर मुझे ये चीज़ अचीव करनी है तो मेरे पास कोई ना कोई एक ग्राउंड भी होनी चाहिए, उसी ग्राउंड में वो मकान भी आ जाएगा। हम जैसे आज आप डिस्कस कर रहे हैं, अभी आप लोग ये भी बात कर रहे थे कि जो ख़वातीन होती हैं वो आखिर क्यों गिव अप कर देती हैं। हमारा माशरा जो है ना, वहाँ पे औरत की क्या फ्रीडम है, क्या राइट है। जब वो छोटी होती है तो बाकी सुन रही होती है, उसके बाद शादी होती है, उसकी मियाँ के पीछे होती है, फिर उसके बाद बच्चे होते हैं, बच्चे के पीछे होती है वो, लड़के के स्पेशली, तो वो क्या करती है, वो बड़े आसानी से गिव अप कर देती है। हम इसी तरह अवेयरनेस पैदा करेंगे जब हम इस तरह के प्रोग्राम्स करेंगे और डिस्कशन करेंगे, ताकि ख़वातीन को थोड़ा सा अवेयरनेस आए कि आप जो बच्चे को अपनी पूरी दुनिया समझ रही हैं, उसमें आपकी ज़िंदगी का मकसद आपका बच्चा नहीं है। आपकी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ने आपको इसलिए नहीं भेजा है, अल्लाह ने आपको और भी चीज़ें करने के लिए भेजा है। अगर आप समझती हैं आपने बच्चे अच्छे बड़े कर दिए हैं तो आप अपने पास अपनी भी चीज़ें रखें, साथ साथ कोई ना कोई गोल रखें। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ का पर्पस, आपकी लाइफ अच्छी गोल भी नहीं, मैं तो कहती हूँ एक घर होना चाहिए। नहीं, गोल मतलब मकसद सही। मैं ये कहती हूँ कि एक घर होना चाहिए औरत का। औरत कहती है शुरू से ही, औरत को कहते हैं, बच्ची को कहते हैं कि आप ससुराल में जाओगे तो आपका ससुराल वो घर होगा, ससुराल में जाती है तो आपका कोई घर है ही नहीं। औरत का सिर्फ एक कब्र के अलावा कोई घर नहीं, कब्र के अलावा कोई घर नहीं है। औरत पहली बात ये है कि घर औरत से ही बनता है जी, मगर औरत को निकाल के फेंक देते हैं, चाहे वो किराए का ही हो। वैसे घर औरत से बनता है, औरत ही बनाती है घर। लेकिन अगर ये समझे, औलाद समझे, मगर नहीं, ये तो हस्बैंड को समझना चाहिए कि बीवी के नाम पे रखें घर, तो बीवी की कुछ इज्जत होगी। मगर देखो बच्चों के आगे अभी देख लो क्या, फिर वो बच्चों के कंट्रोल में भी है ना, बच्चे इनके कंट्रोल में ही रहेंगे थोड़े। 71 में मगर इज्जत में रहती है। घर होना चाहिए। हमारी सोसाइटी में यही अवेयरनेस घर नहीं तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कितना नहीं, तो वो तो ये फड्डे करेंगे ना, जब तक इसके नाम पे होगा ना, औरत के नाम पे होगा ना, वो कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। कर रहे हैं ना, मगर 70 साल की औरत ने यही कहा। चले, अच्छा मैं क्योंकि हमारी डिस्कशन, अच्छा जी, मैं कौन साहब जरा आपसे भी क्विकली पूछना चाहूँगी, फिर मेरे पास कॉलर भी मौजूद, उनके पास भी चली जाऊँगी। कितना ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने असासे, अपना घर, ठीक है आप जब दुनिया से रुखसत होंगे तो ठीक है वो शरई तौर पे आपके बच्चों में बढ़ जाएगा, लेकिन अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ आपके पास हो नहीं, बहुत ज़रूरी है। देखिए हम हमारे माशरे में अल्लाह वास्ते चलते हैं, कुछ चीज़ें हमें वेस्ट से सीखनी चाहिए, जो सिस्टम्स हैं, प्रोसेसेस हैं, वो हमें वहाँ से सीखने चाहिए। इवन दो वो कलमा नहीं पढ़ते, बट कुछ लिहाज से वो ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जीते हैं वर्सेस हम कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है, हमारी सफाई देखें, उनकी सफाई देखें। हाँ। तो वहाँ पर जो जिसको कहते हैं ना, यहाँ पर पेंशन फंड होता है, वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी होता है, जो आपका रिटायरमेंट प्लान होता है, तो वो उसमें कंटिन्यूसली कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर जब वो रिटायर करते हैं तो वो उनका सहारा बनता है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली पेंशन प्लान्स एग्जिस्ट करते हैं बट दे आर नॉट इफेक्टिव, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमें खुद प्लान करना चाहिए,
हमें सेविंग्स करनी चाहिए। बहुत सारे केसेस केसेस हमारी दवाइयों में चले जाते हैं, ये भी है, ज़ाहिर है, ये भी मसला है ना। हाँ जी, बट एक लैक ऑफ इंटेंट भी है, यानी कि हम प्लान करते ही नहीं है, हम सोचते हैं कि हो जाएगा, बट अगर थोड़ी सी प्लानिंग करें, हमें पता हो कि यार हम 60 के बाद जब रिटायर हो जाएंगे हमारे अखराजात इतने होंगे, बेसिक खर्चे होंगे टू मीट योर बेसिक नीड्स, तो उसके लिए हम अगर सेव करें तो इट्स नॉट दैट हार्ड। ये जो आपने केसेस बताए, ये लैक ऑफ सेविंग्स का मसला नहीं था, इन्होंने फूलिशली अपने बच्चों को वो चीज़ें दे दी जी, यही सेम। हाँ। वो, और वो भी एक इमोशनल दबाव में आके, कोई एक्चुअल दबाव नहीं था, इमोशनल दबाव में आके दे दिया। अच्छा, और पहले से इनको नज़र आ रहा होगा कि बच्चे जो हैं वो मिसाल के तौर पे बद किरदार हैं या उनको धोखा देंगे, सड़क पे ले आएंगे, तो ये तो फिर एक बेसिक मिस्टेक्स हैं। और आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बट देयर इज ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द स्टोरी। इफ यू कीप गोइंग डीप इनफ, तो ये क्यों हुआ, बच्चे ऐसे क्यों थे, सारे के सारे ऐसे थे, क्या वजह है। लेकिन बट स्टिल मैं हम वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ तो हमारे कल्चर में तो ये है कि आप माँ बाप के साथ, चाहे वो कहते हैं टॉक्सिक माँ बाप भी हो, तो आप उनके साथ हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आई एम श्योर बहुत सारे लोग वो कह रहे होंगे भाई हम तो उससे रिलेट ही नहीं कर पाते, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता ना अपनी ज़िंदगी वालिदैन के बगैर। मैं अक्सर कहती हूँ कि मेरी अम्मी की डेथ के बाद से मुझे लगता है कि मेरी मेमोरी का मुझे इशू हो गया हुआ है, और मतलब क्योंकि वो नज़र नहीं आती, पता है मुझे कि वो मेरे साथ ही हैं, लेकिन मैं उन लोगों के बारे में जब सोचती हूँ कि जिनकी माएँ ज़िंदा हैं और उन्हें उनको अबैंडन किया हुआ है, तो मैं कहती हूँ अल्लाह ये कैसे लोग हैं। और अभी जो हमारे साथ 2 केसेस हैं जिनमें बच्चों ने वालिदैन को घर से बाहर निकाल दिया, तो ज़रा मैं जानना चाहती हूँ कि कानूनी तौर पे वालिदैन क्या कुछ कर सकते हैं। एडवोकेट अस्मा जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मदीहा, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। मैं अस्मा साहब ये जानना चाहती हूँ कि आज मेरे साथ यहाँ पे 2 केस स्टडीज़ मौजूद भी थी और कुछ हमें कॉल्स भी ऐसे आए कि जी जिस तरीके से माँ का अपने नाम पे घर हो, लेकिन बच्चे एक तो बिकवा भी देते हैं और उसके बाद फिर उनको अबैंडन भी कर देते हैं। पहली बात तो बताएं कि पिछले दिनों ये खबर भी आई थी कि अगर बच्चे वालिदैन को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं तो माँ बाप उन पे केस भी कर सकते हैं और बच्चों को हैवी जुर्माना भी हो सकता है, क्या ये दुरुस्त है? जी जी बिल्कुल, ऐसा अब कानून के अंदर एक सिलसिला बना दिया गया है कि क्रूअल्टी के साथ आप पेरेंट्स के साथ पेश नहीं आ सकते, और शरिया भी ये कहती है कि अगर आपके माँ बाप ज़ईफ हों और उनको आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत हो तो आप पे फर्ज है, लाजिम है कि आप उन्हें सपोर्ट करें। तो पाकिस्तान में भी अब जो लॉ बन रहा है, वो बना हुआ है, वो यही कॉनोटेशन देता है कि इफ पेरेंट्स नीड द हेल्प, बच्चों पे मैंडेटरी है कि उनकी मदद करें। ये नहीं हो सकता कि मेरे बच्चे और मेरी बीवी के बाद कुछ बचता ही नहीं तो मैं माँ बाप को ना दूं। तो माँ बाप ऐसी शिकायतें लेके कोर्ट में आ सकते हैं और केस फाइल भी कर सकते हैं। सजा भी है, जुर्माना भी है, और डायरेक्शन भी देता है कोर्ट लाजमी तौर पे कि फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए पेरेंट्स को और हर तरीके से उन्हें टेक केयर किया। अच्छा, और ये कितने माह की सजा है और जुर्माना कितना है वैसे अस्मा साहिबा? इसमें वैरियंग है, इसमें 2 से 3 साल की सजा भी हो सकती है, कहीं पे जुर्माना भी सिर्फ लगाया जा सकता है, लेकिन ये दोनों चीजें एक साथ भी हो सकती हैं कि सजा भी हो और जुर्माना भी हो। और अगर ये बच्चे वालिदैन पे अगर हाथ उठाएं तो क्या उस पे भी वालिदैन जाके अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं? फिर अदालत बिल्कुल कर सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई भी हाथ उठाए तो उसमें तो नॉर्मली सिर्फ वो पेरेंट और चाइल्ड वाली रिलेशनशिप नहीं है, उसमें तो आप वो दफात भी लगा सकते हैं जिसमें किसी रैंडम XYZ पर्सन का आपस में हाथापाई या मारपीट हुई हो, या बैटरी और बैजरिंग कहा जाता है ना कि कहना चाहिए हाथ उठाना, ये सारी चीजों की FIR वैसे ही हो जाती है। हर्ट और प्रीवियस हर्ट, ये सब चीजें उसमें आ जाएंगी। अच्छा एडवोकेट साहिबा, मुझे एक बात और भी बताइएगा कि आप क्या समझती है कि कितना ज़रूरी है कि वालिदैन अपनी ज़िंदगी में अपनी जो जायदाद है, जो अपना जो घर है, वो अपने पास ही रखें और मरने के बाद फिर जैसे जो शरीयत जैसे अलाउ करती है फिर उसके बाद उसको तकसीम किया जाए बच्चों में, ये कितना ज़रूरी है? मदीहा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वालिदैन अपने बच्चों को कोई चीज जायदाद में से जिंदगी में ना दें, अपने नाम पे रखें, उसके पेपर्स भी वो अपने पास सिक्योर रखें। अगर अपने पास समझते हैं सेफ नहीं है तो किसी ऐसे मोतबर इंसान के पास रखवाए जाए जो मोस्ट आइडियली उनकी औलाद ना हो लेकिन उनके दोस्तों में, रिश्तेदारों में ऐसा हो भरोसे वाला, ताकि वो पेपर्स मिसयूज ना हो सके। और खुदा ना खास्ता जब कोई उनका इंतकाल हो जाए तो वही पर्सन जो है हैंड ओवर भी कर सके वो रसा को कि भाई ये पेपर्स थे,
और अगर कोई वसीयत वो बनाना चाहें जिसपे कि उनकी औलाद को कोई एतराज ना हो तो वो भी वो मोस्ट आइडियली उसी पर्सन पे रखवा दें। अच्छा, वसीयत के मामले में ये होता है कि अगर तमाम वरसा को उस पर एतराज नहीं है तभी वो नाफिज हो सकेगी या वो काबिल कबूल होगी। अच्छा, एक और चीज़ बहुत अच्छी है फ्रेंड, मुझे बताएं कि अगर आप अपने वालिदैन को अबैंडन कर देते हैं तो क्या फिर कोर्ट पे माँ बाप जा सकते हैं कि ये बच्चे हमारा खर्चा दें, जैसे अगर माँ हो और अकेली माँ हो, बेवा माँ हो? बिल्कुल बिल्कुल। अब प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू पेरेंट्स का एक कानून बना हुआ है और उसमें माँ बाप खर्चा भी मांग सकते हैं, रिहाइश भी मांग सकते हैं और फाइनेंस, मतलब हर चीज की उसके अंदर। बच्चे अब वो नहीं कर सकते जो पहले कर सकते थे। वो अलग बात है कि बच्चों का भी इस कानून का पता नहीं है, सही ये पता है कि माँ बाप यू कैन नॉट रन अवे विद दिस। जैसे आपको अगर जैसे लोगों की सेपरेशन हुई होती है तो बच्चों में भी आपको अपना उनको नान नफके का ख्याल रखना होता है, औरत को भी देना है जब तक वो उसकी इद्दत खत्म नहीं हुई, और उसके बाद बच्चों को भी जैसे 18 साल तक अपने पैसे देने होते हैं। तो बिल्कुल ऐसे मैंडेटरी कि आपने पेरेंट्स को भी ऐसा खर्चा देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और इस कानून का ज्यादा अभी इतना बच्चों को लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये कानून है और इस पे केसेस भी फाइल हो रहे हैं और कोर्ट एक्शन लेती है और बच्चों को पाबंद भी करती है कि आप ना सिर्फ क्रूल्टी नहीं करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। दूसरे ये कि अगर उनके पास अकोमोडेशन नहीं है तो आपने उनको अकोमोडेशन भी अरेंज करके देनी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ही उनकी अब फाइनेंशियल सपोर्ट है अगर वो कमा नहीं रहे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी। और मेरे ख्याल से एडवोकेट अस्मा साहिबा, बहुत से लोगों को पता भी नहीं था कि वो पेरेंट्स जिनको बच्चों ने अबैंडन किया हुआ है कि वो जाके कानून का जो है वो दरवाज़ा जो है वो खटखटा सकते हैं, कानून से रुजू कर सकते हैं, वहाँ से मदद ले सकते हैं और फिर कानून उनको इतना फैसिलिटेट कर रहा है। ये खैर बड़ी अच्छी बात है एंड आई होप कि इसमें जो स्टेट है जो वो इन पेरेंट्स को सपोर्ट करे, क्योंकि नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड द लॉयर्स फी। सो मेरे ख्याल से यहाँ पर स्टेट को बढ़ चढ़ के जो आगे इन जो हमारे ओल्ड सिटीजन हैं उनको ऐसे सपोर्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थी। अच्छा, मुझे ये बताएं ज़रा, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि वालिदैन अपने वालिदैन के साथ बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि माँ अपनी सास का भी कितना करती है, माँ ने अपने पेरेंट्स का भी कितना किया हुआ है, माँ ने बाप की कितनी खिदमत की हुई है, माँ पूरी ज़िंदगी होम मेकर रही है। येट ऐसे लोगों के बच्चे भी जब बड़े होते हैं तो वो चाहते हैं कि वो उस घर में जिसमें सब कुछ हो रहा था वो चाहते हैं उस घर से भाग जाएं, उस घर से निकल जाएं। वाई? और वो चीज़ें नहीं करते जो उसने अपने माँ बाप को करते हुए देख रहे होते हैं कि वो उनमें एम्पैथी है, वो ख्याल रखते हैं अपने बड़े बुजुर्गों का। वाई? देखिए, रिजेंटमेंट भी हो सकती है क्योंकि जब उसने अपने पेरेंट्स को देखा ये सब कुछ करते हुए तो उसने ये भी देखा कि कितना बर्डन था, कितना फटीक था, कोई करने वाला नहीं था और वो तन्हे तनहा कर रहे थे। जैसे होता है ना कि अब 5-6 बहन भाई हैं, कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ले लेता है तो कोई बाकी तो छोड़ ही देते हैं। सब कहते हैं हाँ ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रही है, तो वो शायद उस रोल में भी नहीं आना चाहते क्योंकि जो सैक्रिफाइसेस उनके माँ बाप ने दिए वो ये देने को तैयार नहीं है। तो बोथ वेज जा सकती है। वो तो ठीक है, पर उनके अंदर माँ बाप के लिए थोड़ा सा वो हमदर्दी भी नहीं होती कि उन्होंने इतना किया है और हमें भी इनके लिए इतना करना है। ये ऐसा ही है ना, जैसे अगर अब्यूसिव पेरेंट देखे हों तो वो उसका ऑपोजिट निकल आते हैं। इसी तरह जब उन्होंने माँ बाप को बहुत करते हुए देखा, उन्होंने उसकी प्राइस भी देखी, क्योंकि माँ बाप ने सामने तो लोगों ने ये देखा वो बहुत कर रहे हैं, लेकिन माँ का उसने देखा होगा ना कितनी थक जाती थी, रात को उसकी क्या हालत होती थी, उसका बाप भी उसकी वो उस तरह से अप्रिसिएशन नहीं करता था, तो फिर वो क्यों वो करना चाहेगा? वो कहेगा इससे बेहतर मैं कुछ और कर लूँ। माँ बाप ने जहाँ ये किया उसने कभी माँ बाप को थकते हुए और कुछ कभी मांगते हुए मदद भी तो नहीं देखा। माँ बाप ने ये भी तो नहीं एक्सप्रेस किया जैसे हमने किया वैसे हम भी चाहते हैं हमारा कोई करे। तो वो जितना अपने आप को स्ट्रांग दिखाते रहे वो भी तो उस बच्चे ने देखा, उसको ये पता ही नहीं है किस तरह करना चाहिए। मे बी माई साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड वुड एग्री, इन मोस्ट केसेस जैसा बच्चा देखते हैं वैसे ही करते हैं। इनफैक्ट ये जो कहानियाँ हम सुन रहे थे कि 5 बच्चों ने बुरा सलूक किया, तो परहैप्स एक रीज़न ये था कि उन्होंने अपने वालिदैन के साथ ये करते हुए देखा हो। एंड समवेयर यू हैव टू ब्रेक द साइकिल, राइट, कि आप अच्छा बर्ताव करें अपने वालिदैन के साथ या किसी के साथ भी, तो आपके बच्चे उसको इमिटेट करेंगे। तो आई थिंक इन मोस्ट केसेस बच्चे जो एक्शन करते हुए देखते हैं अपने वालिदैन को, वो फिर इमिटेट करते हैं। देखिए, लेकिन वो आपसे बात है, लेकिन बहुत सी जगह हम देख रहे हैं कि माँ बाप, हम अपने सामने बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हैं कि बहुत अच्छे माँ बाप, लेकिन येट उनके बच्चे पर हर बच्चा अपनी फितरत का भी पैदा होता है। पहली बात भी जैसे हम माँ बाप की तरबियत के बारे से बात करते हैं, 4 बच्चे, चारों में से जो हर एक बच्चा है वो अपनी फितरत के साथ पैदा हुआ है। तो आप वही अपने बहन में भी आप देखिए कंपैरिजन करें तो आप कहेंगे यार हम कितने डिफरेंट हैं, माँ बाप तो एक ही थे, एक ही तरबियत करने वाला था। मिसेस शाह इस वक्त रिलीजियस स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे इनको भी अपने टॉपिक में ऐड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह की रहमत है तमाम देखने और सुनने वालों पर। मैं मिसेस शाह ये आपसे बात पूछना चाहती हूँ कि जैसे आज के हम पेरेंट्स के वाले से बात करें कि क्यों बच्चे अपने माँ बाप को अबैंडन कर देते हैं।
सो वो पेरेंट्स जिनके बारे में अल्लाह पाक ने कहा है कि जिनको उफ तक नहीं कहना, और उफ मैं शो के आगाज़ में भी कह रही थी कि सबसे छोटा सा एक जेस्चर कहते उफ अल्लाह, मतलब वो हम प्यार से भी कह रहे थे अल्लाह उफ, कैसी बातें करी, वो उफ अलाउड ही नहीं है। तो कहाँ पे अगर आप जाके माँ बाप से बदतमीज़ी भी करें, उनसे आवाज़ भी ऊंची करके बात करें, उन पे हाथ उठाएं, उनको घर से निकाल दें, उनको बेसुर सामानी की हालत में छोड़ दें, ऐसे बच्चों के लिए क्या अहकाम आते हैं शरीयत में? जी, दरूद के जिन्होंने हमें खूबसूरत दीन दिया, जिसने हर हकूक का हक हमें बताया। तो मुझे नहीं मालूम आपके प्रोग्राम में कितनी बातें हो चुकी हैं, बस इतना अर्ज करना चाहूँगी कि जैसे आपने कुरान में और इस्लाम में कहीं गुंजाइश नहीं है कि आप अपना रवैया बता सकें। आई थिंक चले मैं आपके साथ ज़रा कॉल है वो ज़रा दोबारा से इसको डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। ये अच्छा, ये मुझे बताएं कि अगर मैं आप सब लोगों से पूछूं कि आप क्या समझते हैं कि आज के दौर में औलाद की क्या जिम्मेदारियां हैं, तो वो क्या होती हैं? अगर मैं जिम्मेदारी तो क्या है, वो अपनी फैमिली को देखे उतना ही काफ़ी है, लेकिन माँ और बाप अगर है या माँ है तो उसका ज़रा सा ख्याल रखे कि भाई हाँ मेरी माँ है, मेरी बीवी, ठीक है बीवी है, बच्चे हैं, वो अपने बीवी बच्चों के साथ खुश है। माँ बाप कोई सर पे आके बैठ नहीं जाते कि तुम हमारा करो, इस तरह तो नहीं होता। लेकिन वो खुद अगर चाहे ना अपने माँ से मिलना और मिल के बैठना, ठीक है अलग रहो, खुश रहो, यह है कि माँ के पास आओ, माँ से मिलो, माँ से बात करो, इतना ही काफ़ी होता है माँ के लिए। माँ कोई जायदाद नहीं मांगती, माँ को जायदाद करना भी क्या है, उसकी जायदाद तो तुम हो, सारी जायदाद तो तुम हो। अगर तुम ही नहीं उसके बन रहे हो तो फायदा क्या है, लेकिन तुम उसके बनो, उसका ख्याल करो, उसका अगर वो बीमार है या कोई प्रॉब्लम है उसको तो उसकी सपोर्ट बनो, कुछ दवाई ला के दो या कोई डॉक्टर को दिखाओ या जो भी खर्चा है तुम उसका उठाओ, या मंथली आप उस पर डिपेंड कर दो कि अम्मा मैं तुम्हें 1 लाख रुपए महीना देता हूँ, आप ये अपना खर्चा खुद करें। क्या माँ ने कपड़े भी पहनने हैं, माँ ने कुछ खाना पीना भी है, माँ ने दवाइयाँ भी हैं, दवाइयाँ भी हैं, माँ के बिल भी हैं। अब बूढ़े माँ बाप कैसे कमाएंगे घर से बाहर निकल के? अब तो नहीं कर सकता ना कोई, तो उनका ख्याल करने वाली औलाद ही होती है। अगर वो औलाद ही आंखें बंद करके बैठ जाए तो फिर क्या होगा? ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप ईदी छोड़ दें या किसी ट्रस्ट में छोड़ें, बच्चे छोड़ाएं, लेकिन जो अलग रह रहे हैं या अलग कर देते हैं तो उनका भी तो ख्याल करना चाहिए ना। बिल्कुल। आप ईदी में भी छोड़ो तो जाके पूछो तो सही कि हमारी माँ कैसी है, क्या हाल है मेरी माँ का, या जाके देखे तो सही 1-2 दफ़ा, या ईद बारात को चलो अपने बच्चों के साथ चला जाए, मिल ले, तो माँ की तो आत्मा ही खुश हो जाए। वही आपसे बात, मैं मिसेस शाह हमारे से दोबारा मौजूद है। मिसेस शाह, इमाम हुसैन का तो कॉल है कि एक हज का सवाब है माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखना, और उन्हीं माँ बाप को उनकी ज़िंदगी में आप उनकी शक्ल को ही ना जाके देखें, तो शरीयत क्या कहती है ऐसे बच्चों के बारे में? अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल अमान अल हफीज़। पहले तो दुआ दूंगी कि अल्लाह ताला वो किसी भी अच्छे जो है वो औलाद के ऊपर ये वक्त न लाए कि उसके वालिदैन किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर वो खिदमत ना कर सके। दूसरी चीज़, इतना खूबसूरत टॉपिक, काश के इसके असरात किसी ऐसे औलाद पर पड़ जाएं कि दोबारा किसी माँ को ओल्ड एज होम या किसी दूसरी जगह ना जाना पड़े। आपने मेरी बात का पहला शुरू ही कर दिया कि इमाम हुसैन फरमाते हैं जिस इंसान के चेहरे को देखना एक हज के बराबर है, आप उसकी खिदमत करेंगे तो आप किस मकाम पर चले जाएंगे। और वो हज भी मकबूल हज, जो कि कबूल कबूलियत के दर्जे में, कबूलियत के दर्जे में, जी बिल्कुल, जिस पे आपका कुछ लगता भी नहीं, जिस पे आपके पैसे भी नहीं लगते, वक्त भी नहीं लगता। जी, तो देखिए इस्लाम में पहली बात तो ये कि ओल्ड एज होम की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये मगरिबी तहजीब का असर है जिसको हमने स्टैंडर्ड का नाम दे दिया गया है कि हम वहाँ पे अपने औलादों को छोड़ दिया, वालिदैन को छोड़ दिया जाता है। मैं आपको थोड़ी सी बात तफसील से हो जाएगी, मुझे नहीं पता प्रोग्राम में कितनी बातें हो बस 1 मिनट का जरा वक्त है मेरे पास। जी, दामने वक्त में गुंजाइश थोड़ी कम है। जी 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 तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी कहीं गुंजाइश नहीं है कि वालिदैन को ओल्ड एज होम में छोड़ा जाए। जिस तरह से जो है, जिस तरह वालिदैन हमें पालते हैं, इसी तरीके से हमारा भी फर्ज होता है कि हम उनको बुढ़ापे तक जब वो पहुंचे, तो कुरान ने ही हमें गाइड कर दिया कि अगर कोई वालिदैन तुम्हारा बुढ़ापे तक पहुंचे तो उन उफ तक ना कहो। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिब्राइल ने आसमान से अल्लाह फरमाता है कि हालात हो जाए वो शख्स, बर्बाद हो जाए वो शख्स जो वालिदैन को पाए उनकी खिदमत ना कर सके। हुजूर फरमाते हैं मैंने उस पर आमीन कह दिया। जनाब रहमतुल्लिल आलमीन जो तमाम के लिए रहमत है, आप उस बद्दुआ पे आमीन कह रहे हैं तो उस इंसान का
मामला देख सकते हैं कि कितनी बड़ी वईद है इसके अंदर कि जो खिदमत ना करे, मतलब वो खातिमुल मुरसलीन और रहमतुल आलमीन जो कि अपनी उम्मत के लिए रोते थे, हम एक एक बंदे के लिए, और उन्होंने इस बात पे आमीन कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स। तो अब यहाँ से सोच लें कि क्या उस बंदे का मकाम है जो कि अपनी माँ बाप की ज़िंदगी में उनको अबैंडन कर देते हैं। तमाम तर गुफ्तगू आपके सामने है। ये दुआ है क्योंकि आज जुमेरात भी है, शब जुमा भी है। अपने प्यारों को, स्पेशली आपके वालिदैन जो दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए आज एक अच्छा काम ज़रूर कीजिएगा, सदका जारी उनको ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि वालिदैन ऊपर जाके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और फिर ऊपर जाके दो रकत उनके लिए नफल पढ़े और उनको फिर उसका सवाब अजर करे, बिल्कुल उनको बख्शें ज़रूर। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह ज़िंदगी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।